हनी सिंह से वो बीच में उनकी जो एक जर्नी थी, वो जी बीमार हो गए, जी बेड पे हो गए। जी आप मानेंगे नहीं सर, बट मैंने हस्बैंड को कहा था कि इन पे किसी ने कर दिया। ही गेट कनेक्टेड विद द डिमोनिक एनर्जी। तो जब ऐसी डिमोनिक एनर्जीज आपकी आती हैं, दे अप्रोच जो कि इन्फ्लुएंसर होते हैं हाई लेवल पे, जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, ताकि वो उनके थ्रू करोड़ों लोगों को अपने अंडर ला सके। डीमंस का काम क्या है? जो ईश्वर भक्ति में जा रहे हैं, ये ईश्वर को मान रहे हैं, उनको राउट करके अपने पास लाना और ईश्वर को ईश्वर भक्ति से मोड़ देना। तो ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना सर, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ना ये लोग टारगेट करते हैं और तुम्हें पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, फेम सब कुछ देंगे, लेकिन आप उनके गुलाम होते। एक केस आया था, जिन था उसके शरीर में, पर उस जिन ने आसपास के और भी एनर्जीज को उसके शरीर में बुलाकर उनसे काम करा। अब जब भी हम उस जिन को पकड़ने जाए तो अलग अलग आत्मा निकल कर आए। कभी कभी सर सोल के साथ ऐसे ही फाइट होते हैं, मुझे शरीर छोड़ के आत्मा रूप में सोल को पकड़ के लाना पड़ता है। स्पिरिट पोजीशन था और डेली लड़की के साथ संभोग करता था। वो लड़की चीखती थी, वो प्रॉपर पोजीशनिंग हो रही होती थी, उसकी बॉडी में वो अकड़ आ रही होती थी और वो पेन मैंने फील करा है। वो जब केस में लड़की का कंडीशन देखा तो मेरी हालत में जैसे हम लोग क्रिया करते हैं, स्पेशली जब मैं एक्सोसिज्म करती हूँ तो मेरे जिस रूम में एक्सोसिज्म होता है उस रूम की घड़ी हमेशा आगे पीछे होती है। उसको आप जितना भी ठीक कर लो, वो या तो 5 मिनट पीछे या 5 मिनट आगे होती है। घड़ी से क्या तो ऊर्जा नहीं है? तोता, पैरेट, उल्लू, क्या इनका भी तंत्र में प्रयोग होता है? जी। कैसे? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर देवी चौहान। मैम टैरो कार्ड भी करती हैं, मैम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं, मैम को बहुत सारी चीजों की बहुत सारी नॉलेज है और न जाने कितने ऐसे केस जो मैम ने बड़े इजीली सॉल्व कर दिए। और जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं अपने पॉडकास्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बात करता हूं जिनके पास रियल एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, क्योंकि मेरे को नॉलेज है। तो मैं एंकर नहीं हूं, तो मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कोई मेरे जितने भी पॉडकास्ट आपने पहले देखे, आगे जो भी आएंगे, तो उसमें जो भी आएगा ना वो जेन्युइन बंदा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसको कम नॉलेज हो या जो अभी अनाड़ी हो। तो मैम अब इस लाइन में पिछले, मैं बोलूँ तो मैम ने, जैसे मेरी डिस्कशन हुआ था, वो 15 साल से उनको देवी का आशीर्वाद मिला हुआ है। उनकी फैमिली मेंबर्स भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। देवी की उन्होंने एक अद्भुत रूप की, क्या कहते हैं, दर्शन भी किए। तो सब कुछ वो देवी की कृपा से ही कर रही हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। और कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे, कुछ आपके अनुभव जानेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें मैं भी कर लूंगा जो थोड़ा बहुत मुझे पता होगा। ठीक है, तो शुरुआत करें मैम पॉडकास्ट। जी बिल्कुल सर। मैम एक क्वेश्चन है, क्या हॉस्पिटल्स में बहुत सारी डेथ होती हैं? जी। तो हॉस्पिटल्स में क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती है। सबसे ज्यादा हॉन्ट करने वाली अगर एनर्जी बस्टिंग जोन देखो तो स्कूल और हॉस्पिटल्स हो। स्कूल में कैसे? छोटे छोटे बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी होती है, एंड जो एनर्जीज को पावर चाहिए होती है अपने आप को फीड करने के लिए, बच्चों से बहुत इजी होता है लेना। तो स्कूल्स में तो ऐसी कोई जैसे डेथ होना या कोई नेगेटिव एक्टिविटीज होना बहुत कम होता है जनरली। तो जो इधर उधर आसपास की जो नेगेटिव जी वो अट्रैक्ट होती है बच्चों की आवाज से। बच्चों में ना एक, अगर आपने देखा हो, बच्चों की अलग खुशबू होती है। जैसे हम बड़ों की वयस्क वाली महक होती है, बच्चों की ना प्योर सॉफ्ट एनर्जी की महक होती है। तो अगर जैसे अब आपने देखा होगा कई स्कूल्स जो बने होते हैं बहुत पहले के लैंड लिए हुए थे और उसके बाद बनते हैं। अब वो जमीन में दोष वगैरह कुछ है या कोई एनर्जी अटकी हुई है, तो वो अगर ऐसी कुछ चीज हो तो और ज्यादा बढ़ी हुई होती है, नहीं तो आसपास की चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे स्कूल का कोई केस आया हो आपके पास, जहाँ पे बच्चे मतलब इफेक्ट हो गए हो इन सब चीजों से? जी हुआ है। एक मुझे थाईलैंड में हुआ था, जब मेरा बेटा थाईलैंड के स्कूल में पढ़ रहा था, और जब एक मेरे को इंडिया में हुआ बेटे के साथ ही। जब मेरा बेटा मतलब 2.5-3 साल का था, हम नोएडा में ही, मैं जगह का स्कूल का नाम नहीं लूंगी, वहां पे मैंने बेटे को करा।
ये नोएडा एक्सटेंशन के आसपास, गौर सिटी है ना, समझ नोएडा एक्सटेंशन के आसपास का इलाका था। तो अब वहां पे क्या, बेटे को फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाया। अच्छा, जैसे हमारी स्ट्रेन में है, वी ऑल आर साइकिक, मतलब फर्स्ट बेबीज आर साइकिक। मैं हूँ, मम्मी है, नानी थी, मेरा बेटा भी है। तो माई सन लव टू गो स्कूल। सो पहले स्कूल में एडमिशन करवाया, ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। बट दूसरी बार जब मतलब हमने वहां से शिफ्ट करा, क्योंकि वो स्कूल क्लोज हो गया था, सम डिस्प्यूट चल रहा था। तो जब हमने दूसरे स्कूल में करवाया तो वहां पर क्या हुआ, मेरा बेटा जाने से रोने लगा। ओके। अब अच्छा, वो बाई चांस की बात है, उस स्कूल को मैंने चेकिंग नहीं करी थी। मतलब कई बार हम एनर्जी चेक करते, मैं एनर्जी चेक करके एडमिशन करवाती उसको, वो नहीं करा था। तो जस्ट रह गया कि स्कूल हमें दूर से पसंद आया, तो हमें लगा कि नहीं, चल बेटे को करवा देते हैं। बट 2 दिन मेरा बेटा कंफर्टेबल गया, तीसरे दिन ही स्टार्टेड क्राइंग, जबकि वो स्कूल लविंग चाइल्ड है, उसको ही लव टू गो स्कूल। तो वहां पर मुझे वो एनर्जीज फील हुई थी। तो जब मैंने धीरे धीरे उससे पूछा कि क्या था, तो उसने बताया कि देयर इज अ एनर्जी जो हमेशा स्टेयर करती है और मेरे सारे फ्रेंड्स के पीछे रहती है। तो उस एनर्जी ने आपके बेटे को थोड़ा जो भी परेशान किया या जो भी, तो बाकी बच्चों को भी करती होगी कभी? परेशान नहीं करा उसने, जितना बोला, वो छोटा था तो जितना बता पाया, वो कहता है हर बच्चे के पीछे नजर आती है। तो उसको वो अच्छी फीलिंग नहीं थी। कितने साल पहले की उस बात टाइम होगी? बेटा 3 साढ़े 3 साल का था। अभी कितने साल का है? अभी 7 साल का है। मैं ये कहती हूँ, आप बच्चों को एटलीस्ट पैर में काला धागा बांध के रखे, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी का धागा बनवा ले। अगर आप किसी पंडित के पास या किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्टेड रखते हैं, तो उनसे उनको हमेशा थ्रेड व्रेड बंधवा कर रखे। एक्चुअली सर पता है क्या होता है, सिर्फ स्कूल गलत नहीं होता। अब लेट्स से किसी के घर में ब्लैक मैजिक करा हुआ है, अब उस बच्चे के साथ वो ऊर्जा जुड़ी हुई है, बच्चा डेली स्कूल आता है, वो ऊर्जा भी बच्चे के साथ स्कूल आ रही है, एंड उसमें फिर वो दूसरे बच्चों को भी टारगेट कर रही है, या दूसरे बच्चों से भी एनर्जी ले रही है। ऐसा भी होता है। तो मैम ये तो कई स्कूल हो गया, कई ऑफिस हो सकता है, कोई शॉप हो कहीं सकती है, पे भी हो कहीं पे भी हो सकता है। एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर कोई बचना चाहे, अब बहुत सारे पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जी तो शायद मुझे नहीं लगता किसी ने आगे जो पॉडकास्ट हुए उनमें स्कूल की बात हुई होगी। जी मेरी नॉलेज में नहीं है, मे बी जी हो भी रखी हो। जी। तो उन्हें क्या आप कुछ टिप्स दोगे कि ताकि वो बच सके? सबसे बेस्ट है, जैसे मैंने बताया, धागा, पैरों में काला धागा बांध के रख सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में धागा छुआ के या अभिमंत्रित करवा कर बच्चों को पहना कर रखे। एज अ प्रोटेक्शन आप ऐसा पहना कर रख सकते हैं। तो वो पहना कर रखो, हर 3 महीने में बदल दो, क्योंकि 3 महीने बाद उनकी एनर्जीज डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, डल हो जाती हैं। तो आप पहना के रखो, ये करे रखना चाहिए। तो ऑफिस में भी ऐसे कोई, जी 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 यहाँ पे भी आप, तो मैम जैसे शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहां पे चलो एक रात के लिए लोग मिलते हैं, 4 घंटे के लिए, तो वहां पर भी इफेक्ट हो सकता है? आपने सर सुना होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी चिपक कर आ गई है, आप तैयार हो गए, शादी में गए थे, किसी फंक्शन में गए थे। सर अगर आपके साथ हादसा होना होगा ना, आपके साथ कहीं पे भी हो जाएगा। स्कूल इज जस्ट, मैंने इसलिए बोला क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की एनर्जीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि होता ही होगा, लेकिन कई स्कूल्स टारगेट हो जाते हैं नोइंगली अननोइंगली। एंड क्या होता है ना सर, आजकल ना किसी का कुछ भरोसा नहीं है। आजकल कुछ भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कौन कहाँ से कैसे जेलस क्रिएट हो रहा है या क्या जोन क्रिएट हो रहा है, वी नेवर नो। तो यहाँ पर जो है, हम बेसिकली थोड़ा सा, अगर आजकल के टाइम पे देखो, घर में ना आचरण फॉलो नहीं होता है, आप भी समझ सकते हैं ना। तो हम बाहर जूते उतार कर आते हैं, जूते भी घर में आ रहे होते हैं, हाथ पैर नहीं धुल रहे होते, डायरेक्ट ऐसे हम बिस्तर में तुरंत लेट जाते हैं। गंगा जल नहीं स्प्रे करा जाता, घर में स्प्रिंकल करा जाता, धूप बत्ती वगैरह भी जब अपने टाइम से, जब हम उठेंगे तब जलाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों का ऑरा होता है लाइट, हल्का ऑरा होता है, और वो हल्का ऑरा में के वजह से आप कहीं पर भी किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्हें तो आप वीक ही चाहिए। एनर्जी नीड्स यू कि आप वीक रहे, तो वो आपको काबू कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इन दैट केस आप आचरण फॉलो करते हो, घर में पूजा पाठ मेंटेन करते हो, तो आपके लिए ये चीजें इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, इवन नॉट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर दिस टीचर्स एज वेल, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे भी हैं। कोई किस्सा है ना?
गुड़गांव में केस था। उसमें क्या था, जो टीचर थी, मतलब उन्होंने मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट करा था फील करना। सो उनके साथ इंटरेक्ट हुआ था। वो इंटरेक्शन ऐसे था कि मतलब दैट एनर्जी अटैक्स, जैसे उनके लूज मोशंस लग जाना, बार बार स्टमक अपसेट हो जाना। वो बताते थे जो वहां पे जो मेड्स काम कर रही हैं या हेल्पर्स काम कर रही हैं, उनका भी डिस्टर्ब होना। तो वो गई थी, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया वो स्कूल। तो इस तरीके से ना ऐसी चीजें हमारे पास इनडायरेक्टली आती रहती है। ये तांत्रिक वगैरह या जो भी लोग ये काम करते हैं वो बच्चों को ज्यादा टारगेट करते हैं? सर डिपेंड करता है, मैंने अच्छा भी देखा है और बुरा भी देखा है। अब क्या इंटेंशन क्लाइंट की बन रही है और क्या चीज हो रही है वो डिपेंड करता है, बट हाँ कई केसेस में सुनाए करते हैं। जितना सोशल मीडिया ऊपर जा रहा है, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, और बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ गई जो पहले नहीं हिडन थी। हिडन थी, जी जी या लोग देखते ही नहीं थे, जी इस तरफ जी लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था। जी जी जी। तो ये सब के बाद लगता है कि ज्यादा बढ़ गई ये सब चीजें, लोग करने वाले भी बढ़ गए। एक्चुअली एक्चुअली फ्रॉड करने वाले बढ़ फ्रॉड। गए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ऑफेंसिव एनीबॉडी, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट एक्चुअली सर लोगों ने ना शॉर्टकट बना लिया इनकम करने का। अब पता है सर, हम जैसे लोगों को ना अपनी क्लैरिफिकेशन ज्यादा देनी पड़ती है, आप तो समझ ही सकते हैं। मैं कहूँ क्यों? अब अभी क्या होता है, मैम हमने इतनी जगह पैसा लगाया, अब आपसे भी काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अब उसमें मैं क्या जवाब दूं? हमें तो अपना काम पता है और हम दिल से करते भी हैं। मेरा क्या स्वभाव है, अगर मैंने एक बार आपसे अमाउंट ले लिया तो जब तक वो काम डन नहीं हो रहा ना, भले ही उसमें मेरे को 1 साल लग जाए, क्योंकि कुछ चीजें सर आप समझ सकते हैं जिद्दी होती हैं, तो मैं लगी रहूंगी, मैं चार्ज नहीं करूंगी दोबारा पैसा। अब वो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो बड़ा दुखदाई होता है कि आपको अपने आप को हर बार ही प्रूफ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मार्केट में गलत कर रहे हैं। इस पे मैं आपको एक केस बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले मेरी जो पीए है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट, इनके थ्रू केस आया। अब इनकी फ्रेंड की फ्रेंड है, इनकी फ्रेंड की फ्रेंड है, तभी अब इसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं करा था, तब इसने किसी को सजेस्ट करा था वो केस। किसी को उसने बोला था अपनी फ्रेंड को कि उनका दे दो, वो अच्छी हीलर है। अब उन्होंने वो केस लिया। अब लड़की को पोजीशन है सर, पोजीशन है। अब उस लेडी ने क्या करा, आपको वेम्पायर ने पकड़ लिया, मैंने पहला वाला निकाल लिया था, अब कोई और आ गया है। ऐसे करते करते, शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट, ऐसे करते 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 उनका लगाओ 60-70 हजार उसने ले लिया। बट लड़की की कंडीशन दिन प्रतिदिन डिजास्टर होती गई। अब ऐसे में जब ये मेरे पास आई, इसने मेरे यहाँ पे देखा, प्रैक्टिकल फील करा, सब कुछ करा, नाउ उसको समझ में आया। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो कह रही मैम हमें पता ही नहीं था इतना डीप होता है। तो जब अब हमने वो केस मेरे पास रिकमेंड हुआ, अब उनको बेचारों को इतना डाउट, इतना इम्बैलेंस हो गया कि भाई हम कैसे ट्रस्ट करें। 1 साल से वो कभी ये तुम्हारी हीलिंग चल रही है, कभी तुम्हारी वैसी हीलिंग चल रही है, ऐसा हो गया, ये चिपक गया, वो चिपक गया है, मैंने तो निकाल दिया था, नया चिपक गया है। वो ऐसे करते 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 उनसे पता नहीं कितने ही पैसे ले लिए। अब उस पर्सन को मेरे पे ट्रस्ट करने में मुश्किल हो रही है। अब उसको एक्सप्लेन, मैंने बोला आप मुझे अपनी कंसल्टेशन फीस मत देना, आप इनडायरेक्ट बात करो। मैं किसी से कुछ नहीं पूछती, सिर्फ आपका नाम लेती हूँ, आपकी पिक्चर मंगाती हूँ, उसके बाद हम देखकर बात करते हैं, मैं कुछ नहीं पूछती। उसके बाद फिर उनको विश्वास होने लगता है कि हाँ हमने कुछ नहीं बताया था, मैम जो बता रही है वो मैच कर रहा है। तो आपका मैम इन सब चीजों में कैसे मन कर गया? मतलब फैमिली में बैकग्राउंड था कुछ ऐसा, या? जी, प्रोफेशनल उस लेवल पे बैकग्राउंड नहीं था, पर जैसे हम लोग बॉर्न साइकिक्स हैं जेनेटिकली। नानी थी, उनसे पहले थे। हमारे यहाँ पे माँ काली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, एंसेस्टरली सवारी आती है माँ की, प्रीवियसली नानी को, मम्मी को, मुझे। सो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन है। जो फर्स्ट बेबी है हमारे घर का, वो साइकिक है। जैसे मम्मी फर्स्ट बेबी थी, नानी है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, तो वी ऑल बाय बॉन्ड हम लोग इन चीजों को सेंस कर सकते हैं। तो अभी आपको कहते हैं ना,
विरासत से मिला जी, विरासत में मिला क्या और सर। उसको आपने और आगे अपनी और नॉलेज गेन कर रहे जी थे। जी जी, नानी करती थी, कहते हैं नानी में ऑंग गई थी तो वहां से भी काफी सारी चीजें उन्होंने सीखी थी। साधना तपस्या कह रहा था, मम्मी ने भी काफी साधना तपस्या करी, बट ये लोग उस लेवल पे प्रोफेशनली नहीं है। सो मुझे गाइडेंस थी टू कैरी दिस एनर्जी टूवर्ड्स लाइक प्रोफेशनल लेवल, तो मैं इसको प्रोफेशनली लेकर आई। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो अपने जनरल अपने अपने काम के लिए या जी जी किसी फंक्शन में जाते हैं जो एक अपनी जनरल लाइफ होती है हमारी, जी जी वहां पे कोई क्लाइंट नहीं है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, जी तो आप ऐसे देख सकते हो, कुछ आइडिया लगता है कि भाई ये बंदा इस भीड़ में इसके ऊपर कुछ ही जी ऐसा है या वैसा है। मैं मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करती हूँ सर। नहीं, एक आप वेरी उनको बताए ना, लेकिन आपको लगता है नहीं, कि वो फील हो जाता है ये जैसे कोई बगल से निकला। तो सर जब किसी पे, आपको तो समझ ही होगा, आपको तो जानते ही होगा, निकलता है तो तंत्र का एक महक होता है, गंदी सी महक होती है। अब इतनी सारी महक होती है उस जगह में, वो नहीं वाले सर, वो पर्सन अगर बगल से निकलेगा ना, आपको सेंस हो जाएगा इस पे किया हुआ है। अगर उस पे स्पिरिट पोजीशन होगी ना, और वो मेरे ऑरा और उसका ऑरा टकराएगा, तो उसको भी वाइब्रेशन फील होगी और मुझे भी वाइब्रेशन फील होगी। ऐसा कभी अनुभव हुआ? बहुत बार। दिल्ली वगैरह में आप जिन जी गुड़गांव रहते हो, जी, तो कभी कहीं घूमने ऐसे ही आप आइसक्रीम खाने गए या कुछ डिनर पे गए? कई बार सर, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जैसे इन जनरल घर के कामों के लिए गए, कोई बगल में से निकला तो मैंने पलट के देखा और हस्बैंड को बोला इसके साथ कुछ है, इसकी पीड़ा आने वाली है लाइफ में। सो ऐसे कई बार होता है, सेंस होती है, फील होती है, और कई बार जब वो मेरे ऑरा से टकराते हैं तो मुझे एक वाइब्रेशन फील होती है। कई बार ना, मतलब बॉडी में रैशेस अपेयर हो जाना, मैं एकदम से किसी के साथ ज्यादा भीड़ भड़ाके में जाने से मुझे डिस्टर्बेंस फील होती है। उनके अंदर के चलने वाले नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस मुझे डिस्टर्ब कर जाते हैं। कभी कभी आप जा रहे हो तो किसी के मन में सुसाइडिकल थॉट्स आ रहे होते, पेन आ रहा होता है। अभी जैसे एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था कुछ टाइम पहले, जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, बेबी छोटा था एंड बेबी डिस्टर्ब हो रहा था, रो रहा था। अच्छा, रो रहा था तो बच्चे को लग रही थी ठंड, क्योंकि बच्चे का पैर वैर लाल पड़ गया था। एंड मैंने उनको सजेस्ट करा कि बेबी को गर्मी लग रही है। वो कह रहे नहीं, इसको बेबी को ठंडी लग रही है। सॉरी, मैंने बोला बेबी को ठंडी लग रही है। उसने कहा कि नहीं, इसके ना सर पे पसीने आ रहे हैं। मैंने बोला उसके पैरों में ठंडी लग रही है, बच्चा बेचैन हो रहा है, आप उसको एक बार टाइटली वार्मथली होल्ड करो। अब आजकल पीपल नॉट एक्सेप्ट कि किसी का सजेशन, वो अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, आई एम फाइन विद इट, बट वो उस टाइम पे क्या है, वो बच्चा इतनी देर से रो रहा था ना, मैं बेचैन हो रही थी, क्योंकि आई कैन सेंस वो चीजें डिस्टर्ब करते हैं। जस्ट एसी बहुत कूल था और बच्चे को सेंसिंग हो रही थी, बच्चा बार बार रो रहा था, बच्चे को ठंड लग रही थी। और जैसे ही माँ बैठे हुए थे, वो लोग खा रहे थे, तो मैंने उनको बोला जस्ट आप इसको ना होल्ड कर लो, उसको पैर वैर कवर कर लो। कह रहे नहीं, उसको सर पे पसीना आ रहा है। मैंने बोला 2 मिनट अगर उसका पैर कवर करके आप उसको होल्ड कर लोगे ना, बेबी विल बी क्वाइट। सो इस तरीके से जैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी कई बार मुझे डिस्टर्ब कर जाते, क्योंकि बच्चा बगल में बैठ के रो रहा था। एक छोटा शिशु रोए तो बेचैनी घबराहट होती है। बच्चा तो हमारा भी, हमने भी अपना बच्चा बड़ा करा है, तो वो सेंसिंग कई बार बहुत डिस्टर्ब कर जाती है। जिससे मैम एक पॉडकास्ट में देख रहा था किसी का, उन्होंने बोला कि हनी सिंह पे वो बीच में उनकी जो एक जर्नी थी, वो बीमार हो गए, बेड पे हो गए, काफी टाइम तक वो अपने गाने से दूर रहे। आप मानेंगे नहीं सर, बट मैंने हस्बैंड को कहा था कि इन पे किसी ने कर दिया है। He get connected with the demonic energy. demonic जी, क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी, डीमंस जो होते हैं, जैसे राक्षस हम कहते हैं, है ना, ये नरक से निकले हुए होते हैं। विदेशी लोग इसे डीमंस कहते हैं, हम लोग राक्षस कहते हैं। तो जब ऐसी डिमोनिक एनर्जीज आपकी आती हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब दे अप्रोच जो कि इन्फ्लुएंसर होते हैं हाई लेवल पे, जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, ताकि वो उनके थ्रू करोड़ों लोगों को अपने अंडर ला सके। डीमंस का काम क्या है, जो ईश्वर भक्ति में जा रहे हैं, ये ईश्वर को मान रहे हैं, उनको राउट करके अपने पास लाना और ईश्वर को ईश्वर भक्ति से मोड़ देना। ईश्वर उसका शत्रु है, राक्षस का, भगवान उनका शत्रु है। तो वो भगवान को चैलेंज करते, ले तेरा भक्त मैंने अपने काबू में कर लिया। तो ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना सर, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ना ये लोग टारगेट करते हैं और तुम्हें पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, फेम सब कुछ देंगे, लेकिन आप उनके गुलाम होते हैं इंटरनली।
सो दीज टाइप ऑफ डिमोनिक एनर्जीज जो नरक के राक्षस जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें धरती पे काबू करना है। ऐसा कहा जाता है, कई जगहों पे लिखा हुआ है कि धरती पे पहले वो लोग ही थे, इंसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। बिकॉज ऑफ दैट उनको नरक में भेज दिया गया था कि तुम नरक में रहोगे, धरती इज फॉर ह्यूमंस। तो धरती पे जो आपने एंजल्स सुने होंगे या पवित्र आत्माएं सुनी होंगी, उन्हें भी अलाउड नहीं है कि वो ह्यूमंस को हर्ट करे, और किसी भी ऊपरी एनर्जी जैसे राक्षस हो गए, दानव हो गए, इनको भी अलाउड नहीं है वो ह्यूमंस को तंग करे। तो मतलब आपको लग गया था उस समय पे आइडिया कि कुछ ना कुछ जी, मैंने हस्बैंड को बोला था कि इसको स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, और किसी ना किसी पॉडकास्ट में उन्होंने बोला भी था कि मैं भगवान शिव के मंदिर गया, वहां से मेरे चेंजेस शुरू हुए, क्योंकि ऐसी चीज में सिर्फ आपको ईश्वर ही बचाते हैं। कर लेते मैम उस समय, तो फिर वो भी बच जाते, आपका भी नाम बहुत ऊपर चला जाता। सर मेरा कांटेक्ट नहीं है ना। अरे मैम कांटेक्ट तो निकल आते हैं कहीं ना कहीं से। नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। नहीं, एक्चुअली फेमस होना एक अलग चीज है, किसी की लाइफ सुधर जाए वो एक अलग जी, एक्चुअली तो उतना वो नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो आ रहे हैं ना, बस मैं उनका काम सच्चे दिल से और पूरी तरीके से कर पाऊं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं किसी का रिचुअल करती हूँ, मैं माँ के सामने एक ही चीज बोलती हूँ कि माँ, इस पर्सन का आपने अपने शरण में लिया है, मैं तो सिर्फ देखने वाली एक शरीर हूँ, करने वाली है आप हो। अगर ये आपके शरण में आया और आपने इसको लिया है ना, इसने विश्वास दिखाया, तो आप इसका काम पूरा करते। हम भूतों के या भूत प्रेत ट्रायल जो भी आप बोलना चाहो, इनके भी अड्डे होते हैं, मतलब जैसे कि होता ना, मरे कहीं पे भी, किसी भी जगह पर डेथ हुई, और वो जाके फिर जैसे होता है ना, जैसे चार दोस्त कहीं में मिलते हैं, कोई शराब खाने में मिल रहा है, कोई जुए घर में मिल रहा है, कोई यहाँ अलग अलग चीज। तो मतलब ये मरा कोई यहाँ, फिर उसके बाद बाकी जो और जो पहले से मरी हुई एनर्जीज होती है, एंटिटी, वो बुलाती है, भाई आ जाओ, भाई ये हमारा एरिया है, हमारा एरिया है। नहीं सर, मेरे तजुर्बे में, मैं दूसरों का नहीं कह सकती, बट मेरे तजुर्बे में जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो एनर्जी जहां मरती है ना, वो उसी स्थान पे सिद्ध पने से पकड़ी रहती है। वो उस जगह को छोड़ने को राजी नहीं होती, क्योंकि उसकी ऊर्जा और उसकी लास्ट मेमोरी वहीं स्टक होती है। हाँ, कोई उसको काबू करके अपने साथ ले जाए, जैसे लेट्स से एक केस आया था, जिन था उसके शरीर में, बट उस जिन ने आसपास के और भी एनर्जीज को उसके शरीर में बुलाकर उनसे काम करा था। अब जब भी हम उस जिन को पकड़ने जाए तो अलग अलग आत्मा निकल कर आए, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ। ऐसे में क्या होता है, हमें उसको रियल कल्प्रेट को पकड़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम लग जाता है थोड़ा। कैसे पकड़ते हो सर, आप कह लो कुछ जेनेटिक विद्या है, ये ऑटोमेटिकली होता है, कुछ सीखा है, विधि सीखी है, कुछ ऊर्जा है, कुछ पकड़ लिया करते हो? पैसे नहीं पकड़ती, आई ट्राई टू रिलीज सर। निकालना मतलब हम उनको रिलीज करते हैं टूवर्ड्स द यूनिवर्स, व्हाइट लाइट, जिस भी डायरेक्शन में उनका है। और अगर वो नहीं मानते तो देयर इज वन विधि जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी। उस विधि के दौरान उनको कैद करते हैं, जैसे नारियल में या कांच की बोतल में, किसी भी ऐसी चीज में जो पावरफुली हम लॉक कर सके, और उसको एक धार्मिक स्थल पे जाकर दबा देते हैं, किलित कर देते हैं कि वो बाहर ना आ सके। कभी मिट्टी खुदाई हुई खुद गया तो? नहीं सर, ऐसी जगह ही नहीं है, वो विसर्जित हो जाता है। जैसे हमने तो अल्लाह दिन का जिन सुना था, 3 बार घुसो तो घिसते हैं तो निकल आता है, तो कहता भी ये नहीं, तो वो जिन होता है। जिन भूत इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिर? बहुत डिफरेंस होता है। जिन, ऐसा कहा जाता है, नरक की अग्नि से बने हैं, जिनको आप जला नहीं सकते, जिनकी अपनी ही एक दुनिया होती है, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और ये पावरफुल भी होते हैं, ये इबादत भी करते हैं। तो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अब अच्छा बुरा तो सर हर किसी में है। तो ये समझ में नहीं आया कि जैसे एक तरफ तो भगवान ने दुनिया बनाई, इंसान बनाए, दूसरी तरफ भूत प्रेत भी बना दिया, अलग अलग कैटेगरी के जिन, ये फला ये फला ये फला। अब एक दुनिया तो ये चल रही है जिसमें हम आप सब लोग जीवित हैं, एक दुनिया है जिसको हम इनको देख नहीं सकते अपनी आंखों से। अब इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंसान की भूत प्रेत? सर मैं तो कहूंगी इंसान। इंसान? लेकिन इंसान तो भूत का नाम लो भाग जाता है। क्योंकि सर इंसान ने ना अपने आप को ना एक्सप्लोर नहीं करा। ईश्वर ने ना हर इंसान के अंदर
बचने की क्षमता और जिसे इच्छा शक्ति देते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग करीब है। बिकॉज ऑफ इच्छा शक्ति तो आप प्रेतात्मा बनते हो सर। हम्म। आपको ईश्वर ने वो पावर दी है, यू आर एबल टू फाइट। बट अगर आप ही आंखें बंद कर लोगे तो ईश्वर भी क्या कर लेंगे। हम्म। आप शास्त्रों में पढ़ो, आपको तो पता ही होगा सर, इन जनरल अगर ऑडियंस पढ़े, बिल्कुल सब लिखा हुआ है सर। ये तो सच एक व्यक्ति अपने आप को नॉर्मल, साधारण से असाधारण, यानी नेचुरल से सुपर नेचुरल तक कैसे लेकर जा सकता है, सारी जर्नी लिखी हुई है सर शास्त्रों में। हमारे ऋषि मुनि ऐसे तो नहीं पहुंचे, हम उन्हीं का दिया हुआ पढ़ रहे हैं, हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं है, सॉरी। बट एक्चुअली वी डिडंट क्रिएट एनीथिंग, वी आर एक्चुअली लर्निंग देम, वी आर रीडिंग देम। उससे पता चल रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सोचो उन्होंने क्या करा होगा, किस लेवल पे प्रैक्टिस करी होगी। कभी आप इस लाइन में हो, आपके हस्बैंड नहीं है, आपकी और फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो कई बार आपकी इस नॉलेज का खामियाजा आपके फैमिली मेंबर्स को भी भुगतना पड़ा है? टचवुड कभी माता रानी ने ऐसा भोग नहीं करने दिया। हाँ, बेचारे मेरे हस्बैंड छोटे छोटे झटका जरूर खाते हैं, क्योंकि ही ऑलवेज लाइक ही इज माई प्रोटेक्टर गार्ड। यह कह लो कि वो साई की तरह मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि ही सॉ कि मेरे पे अटैक होता है। कभी कभी सर सोल के साथ ऐसे ही फाइट होते हैं, मुझे शरीर छोड़ के आत्मा रूप में सोल को पकड़ के लाना पड़ता है। आप आत्मा के रूप में चले जाते हैं? जी, मुझे ये बॉडी कैसे जाती है फिर आपकी? बॉडी उस टाइम अनकॉन्शियस होती है, तो हस्बैंड होल्ड करते हैं। उनको कुछ विधा सिखा रखी है, अगर मैं 3 बारी आवाज में ना आऊं तो मुझे बुलाना कैसे है। अच्छा, मतलब आप जैसे जैसे मृत्यु के बाद किसी की आत्मा निकलती है, वैसे आपके शरीर हमारे शरीर में जो अलग अलग बॉडीज होती है ना, जो मेरी ऊर्जा शरीर है, प्राण शरीर नहीं, जो मेरी ऊर्जा शरीर है, जैसे कोई जिद्दी है, अब वो धमकी दे रहा है, तूने अगर काम क्रिया बंद नहीं करी तो मैं इसकी आत्मा निकाल के ले जाऊंगा। अब मेरी शरीर की सर लिमिटेशन है, लेकिन मेरी ऊर्जा शरीर की लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे पूर्व जन्म के ज्ञान और ब्लेसिंग्स भी हैं। और जब मैं साधनाएं करती हूँ, जब हम साधना करते हैं, हमारे प्राण ऊर्जा में नहीं, हमारे ऊर्जा शक्ति स्वरूप जो शरीर होता है, उस शरीर में वो स्थापित होता है, तभी वो अगले जन्म तक कैरी होता है। तो उस शरीर के थ्रू कैप्चर करना होता है। फॉर द टाइमिंग इस शरीर को थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होना होता है। तो मुझे जब उधर जाकर अपनी ऊर्जा शक्ति के थ्रू उसको काबू करना होता है, तब थोड़ी देर के लिए फॉर 1 to 3 मिनट्स मैं इस लाइफ में अनकॉन्शियस होती हूँ। प्राण चल रहे होते हैं बट अनकॉन्शियस होती है। तो आपके हस्बैंड आपने जो तरीका बताया, हाँ, अगर जैसे टाइम लिमिट है 3 से 5 मिनट के बीच में, अगर उस टाइम मेरी बॉडी में एक ऐसी हरकत हो रही है जिससे लग रहा है कि आई एम फाइटिंग टू मच, तो बात बन नहीं रही है, तो उनको विधा सिखाई हुई है कि मुझे बुलाना कैसे है। नहीं बुला पाए तो? नहीं, अभी तक तो फिर नहीं हुआ। मान लीजिए एक बार तो नहीं बुला पाए तो बाकी कभी सोचा नहीं इस तरीके से दूसरों का हेल्प करने का ज्यादा रहता है। नहीं बुला पाए तो हो सकता है कि मैं शरीर छोड़ सकती हूँ। जिस समय वो आपको बुला रहे हो, कोई और एनर्जी अटैक कर दे उनके ऊपर। हाँ, और उनके ऊपर भी हो सकता है कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आकर अगर मेरे ऊपर भी अटैक करे, तो इस लाइफ में मेरा ये जो शरीर है, हाँ शरीर है, वो मृत्यु हो जाएगी। लाइफ का रिस्क है ना इसमें? हाँ बिल्कुल है। कभी कभी कुछ खतरनाक केसेस, अगर डिमोनिक केस आए तो ऐसा करना पड़ता है। जैसे मैम बहुत सारे तंत्र हैं यहाँ पे, नाम कम हो, मतलब जितने लोग 50 तरीके, कोई पोटी बात करें तो कोई बंगाली तंत्र करता है, कोई मुस्लिम तंत्र करता है, कोई अपना हिंदू तंत्र करता है, कोई अलग अलग तरीके के, कोई षटकर, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति पे कोई व्यक्ति कर दे, कोई मुस्लिम से भी करवा दिया और इंग्लैंड से भी करवा दिया, जो फॉरेन, पंचबाण कहते हैं ना, पंचबाण कहते हैं, 5 बाण मारना। जो अलग अलग कल्चरों में मारा, अलग अलग कल्चरों से जब आपके ऊपर क्रिया करवाई जाती है, तो इस एक क्रिया को पंचबाण क्रिया बोलते हैं। तो उसके बाद तो बचने के चांसेस नहीं रहते होंगे? आप समझ लो जिसपे ईश्वर का आशीर्वाद है ना, वही बचेगा। अच्छा, एक जैसे आपने बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, अब केस सॉल्व हो गया, वो जिसके ऊपर था कुछ वो भी बच गया, जिसने किया कभी उनसे भी कांटेक्ट होता होगा आपका? जी कि भाई ये इस बंदे ने ये सारी चीजें करी? नहीं, मेरा सर ऐसा है, मैं ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ।
किसी ने भी किसी पे किया हो, मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है रिमूव करने का। अगर वो पर्सन पीड़ा में है तो मैं रिमूव करती हूँ। जनरली कितने दिन में व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, कितना भी तगड़े से तगड़ा तंत्र मंत्र जो भी किया? सर डिपेंड करता है, 2 महीने से लेकर साल भर का पीरियड में लेके चलती हूँ। 1 साल भी लग जाता है? जी, लेकिन डे क्योंकि बाय डे हमने रिलीफ होता है? जी डेली उस Daily? पे सर डेली काम किया जाता है, उसकी हीलिंग, उस पे क्रिया मैं डेली करती हूँ। रात को 12:30 बजे के बाद मैं बैठती हूँ, 2 बजे तक रिमूवल चलता है। वो लोग वहां सो रहे होते हैं, विधि बता देती हूँ क्या करके सोना, यहाँ मैं अपना क्रिया कर रही होती हूँ। क्योंकि जब आप सो रहे होते हो, आप रेजुवेशन मूड में होते हो, उस टाइम आपकी आत्मा शरीर से बाहर होती है और आपके शरीर में एक स्ट्रेंथनिंग के लिए भगवान ने एक साइंटिफिक जोन दे रखा है। उस टाइम पे अगर हम आपकी हीलिंग क्रिया करते हैं, रिमूवल क्रिया करते हैं, ज्यादा जल्दी काम करता है, तो मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। मैंने सुना है कि जो भी लोग हीलिंग करते हैं या जो भी लोग रिमूवल, जो भी आप कह लें, उनके साथ भी एक टीम चलती है इन सब चीजों की, कि एक कहते हैं हमने ये वाला भूत सिद्ध कर रखा है, वो वाला ये सिद्ध कर रखा नहीं सर, मैं किसी भी चीज को सिद्ध नहीं करती। ये जो है ना सर, ये लोअर ग्रेड चीजें हैं, है। और हमारे घर में साक्षात माँ काली का आशीर्वाद है। मेरे लिए वही सब कुछ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वाणी आती है, उन्हीं के कहे पे चलती हूँ। और मैं कोई डिसाइडेड क्रिया करती भी नहीं हूँ। आप लेट्स से मेरे पास आए, आपने बोला मैम मुझे आपसे काम करवाना है, जी ठीक है। रात को बैठूंगी, माँ के सामने अरदास लगती है, अर्जी लगती है, जब ध्यान में जाते तो बताती हैं इसकी क्रिया ऐसे कर लियो। अच्छा, माँ बताती है आपको? जी ध्यान में। अच्छा, अगर आप बताना चाहें तो हमने तो फोटोज वगैरह में माँ का स्वरूप देखा है जी अलग अलग पिक्चर्स जी में, क्या वैसा कुछ मिलता जुलता है नहीं उसमें? नहीं सर, आप उसको उनको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। अच्छा। शी इज अ ऊर्जा पिंड। यूनिवर्स में जितना भी मतलब क्या कहते हैं ना, लाइट है, जितना भी डार्क है, जितनी भी अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, सब वही तो है। वो आप उनको नॉर्मल साधारण आइज से नहीं देख सकते, उनको आप भाव से देख सकते हैं। वो एक ऊर्जा, एक बड़ी धीमी सी गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे दूर से ना कहीं से उन्होंने कुछ बोला हो। अच्छी मीठी सी आवाज। मीठी सी आवाज, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की तरह। वो सर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, वो जोन तो वो अलग ही जोन होता है। अब कई बार सुनते हैं कि कुछ तांत्रिक हैं या कोई भी लोग हों, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स भी भूतों के साथ पूरी करते हैं। क्या भूतों के साथ ऐसा भी संभव है? करते हैं सर, करते हैं, और संभव भी है, और मेरे मानने से हिसाब से ये करना चाहिए नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब क्या, मतलब एक भूत प्रेत या जो भी चीज है वो, उसके साथ एक जिंदा इंसान, तो ये आपको मतलब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता, उसके साथ संबंध बन जाते हैं? जी बन जाते हैं, मैंने केस भी देखा हुआ है। स्पिरिट पोजीशन था, और डेली लड़की के साथ संभोग करता था, वो लड़की चीखती थी। मैंने किसी पॉडकास्ट में भी बताया, वो प्रॉपर पोजीशन बनती थी। हमने जब हम केस करने गए थे, रात को जैसे पूरा बैठी थी हम कि कितने बजे होता है, प्रॉपर आपको लगेगा लड़की ना नाटक कर रही है। हाँ, कोई भी समझेगा। हाँ, बट वो प्रॉपर पोजिशनिंग हो रही होती थी, उसकी बॉडी में वो अकड़ आ रही होती थी, और वो पेन मैंने फील करा है। वो जब केस में लड़की का कंडीशन देखा था, तो मेरी हालत, मतलब मुझे इतनी तेज गुस्सा चढ़ा था ना, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी को पेन नहीं दे सकते। अगर आप पेन में हो, आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई, तो आप किसी और को कैसे टॉर्चर कर सकते हो? वो देखकर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था। हमने ट्रीट करा था, लड़की ठीक है, शादी वादी भी उसकी हो गई है, बट हाँ ये मैंने देखा। तो जो भी वो था, जो आपने केस सॉल्व किया है, तो ऐसा क्यों कर रहा था, कुछ उसने बताया? सुसाइड करके मरा था सर, और उसकी डिजायर्स का पूरी नहीं हुई थी। वो नजरिया ही उसका खराब था, सेटिस्फाई था नहीं लाइफ से, और गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, तो उसे हर लड़की से नफरत थी। वो हर लड़की को उस तरीके का पेन किसी देना लड़की पड़ता। को क्यों पकड़ा नहीं, हर किसी और को भी पकड़ सकता था। नहीं सर, क्या होता है, ये लड़की का जस्ट ना न्यू न्यू ब्रेकअप हुआ था, ये भी पेन से गुजर रही थी, वो सोल भी पेन में थी, दोनों अट्रैक्ट, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अच्छा जी, ये सिमिलर, और ऐसा नहीं है कि प्रेत किसी पे भी अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा होता है कि लेट्स से आप पेन में हो, वो और सिमिलर पेन वो भी उस एनर्जी में है,
तो वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, वो उसको इनविटेशन मान लेता ये सब देखते रहते हैं बैठ के सभी, है। जी कोई कौन जी किस पीड़ा में है। जी 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 ऑब्जर्व होता रहता है। आप जैसे लेट्स सी वो किसी पार्टी में गई, जिस पार्टी के आसपास ये एनर्जी घूम रही थी, अब लड़की परेशान थी, उसका ऑरा में ये इमोशंस था, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी इस लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो। भाई बड़ी मतलब एक विचित्र चीजें हैं, मतलब आप यहाँ जो सोचो उधर से वो भी सोच रहे, मिल गया, जी कनेक्शन जुड़ गया तो हो गई कहानी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे विदेशों में तंत्र मंत्र होता है, जी विचक्राफ्ट वो ज्यादा पावरफुल है कि इंडिया वाले ज्यादा पावरफुल है? है तो इंडिया वाला ज्यादा पावरफुल। इंडिया वाले की चीज मतलब पक्की होती है। ज्यादा पावरफुल अगर आप कहोगे इंडिया के सिमिलर में, तो अफ्रीकन जादू जो होता है ना, गया सब यहीं से है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गया सब यहीं से है। तो बहुत केस आते हैं, वही करते। जी वहां पे बहुत होता है, वहां तो प्रॉपर मार्केट बैठती है ना। हम्म। आपको कौन से एनिमल का चाहिए, दांत, पूछ, नाखून, सारे एलिगेटर से लेकर सारे एनिमल्स के आपको वहां मिलेंगे। वो लोग जो तंत्र करते हैं ना सर, वो करते हैं एंसिस्टर की ऊर्जा के बेस पे। वो अपने पितरों की आत्मा को बुलाते हैं और उससे काम करवाते हैं। अच्छा, मैंने एक और पॉडकास्ट में सुना था कि आप पितरों को पूजोगे तो पितर तो भूत होते हैं, ऐसा किसी ने बोला। मैं कि मतलब मेरे पितर आपके लिए भूत हैं, लेकिन मेरे लिए पितर हैं, देव समान है। अच्छा, तो वो बोल रहे कि अगर आप पितरों को पूजोगे तो वो तो भूत है, तो भूत तो कोई आपको बुला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपके घर में बैठ जाएगी वो। नहीं नहीं, तरीका पूजने का मतलब क्या पूज रहे हो। देखो, अब आरती धूप बत्ती तो देनी नहीं चाहिए। एक पार्ट से वो सही भी है, एक पार्ट से एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है मेरा। आपको पाठ पूजा नहीं करनी है उनकी, कि आप उनको आरती दे रहे हो, मंदिर में भगवान के स्थान पे बैठा रहे हो, वो नहीं। पितरों को पूजने का मतलब ये है, अमावस्या पूर्णिमा पे आप उनको भोग दे दो कि हाँ, आपकी जेनेटिक्स है, हम फले फूले, इसलिए आप भी इसका भोग लगाओ। इट्स अ पार्ट। पूजा ये रोज उनकी आरती कर रहे हो, भगवान की जगह बुला लिया, नहीं, वो नहीं, वो नहीं करना चाहिए। आप उनको भोग दे रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिव होते तो कहीं ना कहीं आप पे एस्पेक्ट डालते ही हैं, तो वो नेगेटिव ना हो, आप उनको याद करते हो। इसलिए क्यों, उनका नाराजगी क्या, तुम मुझे याद नहीं करते, तुमने मुझे भोग नहीं दिया, ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा। तो उस टाइम पे अगर आप अमावस्या पूर्णिमा पे या कुछ ऑस्पिशियस डे पे उनके नाम का निकाल दो, कौवों को दे दो, गाय को दे आओ, चीटियों को दे आओ, बाहर रखाओ, है ना, पंडित जी को दान दे आओ, ये पूजना, ये दिस इज द पूजना। आरती पूजा पाठ वाला पूजना नहीं, घर में इस तरीके से घर में पूजना नहीं करना चाहिए। अब सुनते हैं मैम, जैसे पितर होते हैं कि वो सपने में आए, वो उनके शरीर पे कपड़े कम थे, ऐसे लोग होते हैं सपने में दिखाई जी पड़े, जी जी या जी पैरों में चप्पल नहीं थी, जी 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 या वो बहुत वो कहते पानी दो पानी दो, प्यास लगी है रोटी जी दो। जी तो ये सच में होता है ऐसा? वो अब वो आके ऐसा बताते हैं? जी जी कईयों के मैंने सुना है कि जैसे पितृ पीड़ा में है तो वो रो रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये सिम्टम्स अच्छे नहीं होते। मतलब ये आपको सिम्टम्स दे रहे हैं आपके पितृ की, आगे भविष्य में आपके जीवन में पीड़ा आने वाली है। या फिर मेरी डिमांड पूरी करो। डिमांड तो नहीं, अगर कई बार ऐसा होता है सर, पितृ ना आपको आकर मैसेज देते हैं, डिमांड पूरी नहीं, आके मैसेज देते हैं कि आगे तुम्हें तकलीफ आने वाली है। तो उसमें क्या है, पितृ भी कहीं ना कहीं तकलीफ फील करते हैं, तो ऐसे में उनको भी शांत करना चाहिए और आगे की जो संभावना है उसको समझते हुए कार्य को करना चाहिए। कुछ तो इंडिकेशंस हैं। अब किसी के पिताजी, माता जी, दादी जी की डेथ हो गई, ठीक है जी, अब कहते हैं कि आत्मा तो जन्म ले लेती है, तो उन्होंने तो कहीं और जन्म ले लिया। सारी आत्माएं कहाँ ले पाती हैं, अगर उनकी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी माया या किसी ना एक्सवाइजेड रीजन की वजह से वो प्रेत लोक में फंस गए, तो शरीर तो उन्होंने लिया नहीं। इंसान की इच्छाएं तो 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, एक बार भी वोटिंग करा लो, सबकी कुछ ना कुछ 50 इच्छाएं होंगी। इसीलिए आत्माएं भी इसलिए स्टक रहते हैं, कुछ टाइम तक वो उस योनि का भोग करते हुए मुक्ति की तरफ जाते हैं। आपने तो देखा होगा अपनी पावर से, जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे, कुर्सी है, मेज है, मॉल है, जी उस दुनिया में मतलब कुछ कैसा माहौल है? नहीं सर, उस दुनिया में ये सब नहीं होता। मैं गई हूँ कई बारी, तो ट्रेवल आपने करा शरीर है। छोड़ा जी तो पता है सर, जैसे ये है ना, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट रूम बनता है, समझ रहे हैं, ऐसे ही जस्ट रिफ्लेक्शन में, बट उल्टा है, रिवर्स है। बट वहां पे ना लोग है ना भीड़ है, वहां पे डेंसनेस है।
धुंध है, धुआं है, नमी है, जिनसे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही रेप्लिका बना हुआ है, लेकिन लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, लेकिन वहां डेंस है, गंदगी है, नमी है। तो जो लोग अच्छी आते हैं उनका अच्छा होता होगा, फिर थोड़ा वहां नमी नहीं होती? अच्छी आत्माएं जो, देखो अच्छी बुरी तो तो नहीं, जो थोड़ी अच्छे कर्म की है वो अपना आगे अग्रसित होती है ना सर। कुछ आत्मा आपने देखा होगा पूजा पाठ के स्थलों में रहती है, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में जाए, कई बार मैं जाती हूँ तो मुझे कई बार घाट पे दिखे, सुनसान, हाँ सुनसान घाटों पे दिखते हैं। तो वो वहां पे नाम जप कर रहे होते हैं कि हे प्रभु हमें मुक्ति दे दो। आत्माएं भी नाम जप करती हैं? जी सर, बिल्कुल करती हैं, राम मुक्ति राम के लिए। हाँ, सीताराम। सीताराम या जिस भी डिटी को वो मानते हाँ, थे। तो ये हाँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर अवेकनिंग, उनके मृत्यु के टाइम पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है और समहाउ वो प्रेत योनि में फंस जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब उनको विसर्जन करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश लेकर जाते हैं ना, तो वो आत्मा नहीं मुक्ति पाई, तो वहां पे वो नाम जप करती है। या फिर आप कह लो चित्रगुप्त जब आपके हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा भी ये टाइम ऐसे है, तुम इतना नाम जाप कर लो, इतना करोड़ या इतना लाख नाम जाप कर लो, उसके बाद तुम नेक्स्ट जर्नी पे जाओगे। तो ऐसे में आत्माएं तीर्थ स्थल ढूंढ कर बैठती हैं। भगवान पर चित्ररूप भी बताते हैं कि मतलब इतना जब यहाँ से जाते हो तो सबसे पहले फैसला होता है ना आपका। सबसे पहले तो आप फैसला में जाओगे ना, आप पहले जाओगे ईश्वर के कोर्ट पे। वहां पे जाकर जब आपको प्राण लेने यमराज आते हैं, यमराज के दूध आते हैं, फैसला होता है आपका, उसके हिसाब से आपको योनियों में डाला जाता है। ये जैसे बोलते हैं ऊपर कढ़ाई वढ़ाई में तले जाते हैं, पकौड़े बनते हैं, नीचे ये नीचे नीचे कहाँ पे? नरक में। नर्क नीचे? जी कितना नीचे, मतलब कहाँ पे, कैसे? सर, जैसे हमारे ऊपर 7 लेयर है, ऐसे नीचे 7 लेयर है। वो जमीन के नीचे? जी अच्छा जी। तो उनको जो नर्क वाले होते हैं वो नीचे ले जाते हैं उनको, जी। फिर उनका ये सब हो जाने के बाद ऊपर जाते हैं वो कभी? पनिशमेंट देने के बाद फिर अगर उनका भोग होगा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए स्वर्ग का, उसके बाद फिर उनकी नेक्स्ट जर्नी। अब बैकुंठ का क्या होता है मैम? बैकुंठ कहते भगवान भगवान विष्णु। ये वो तो भगवान विष्णु, बैकुंठ धाम मिल गया, वो तो सबसे ऊपर होता होगा। ऐसा कह नहीं सकते कि सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर पराशक्ति और अनंत है, जहाँ पे सबसे बड़ी ऊर्जा स्थापित है। ये अलग अलग जोन है जहाँ से लेयर से आपको होते हुए जाना होता है। किसी किसी की इच्छा होती है मैं वैकुंठ तक जाऊंगा या जाऊंगी, किसी किसी की इच्छा ब्रह्मलोक अलग हो गया, है ना। तो इस तरीके से है। और रात में क्या भूत प्रेत सोते समय ज्यादा अटैक करते हैं जब बंदा सो रहा होता है? एक्चुअली जब सूर्य की रोशनी कम होती है, जब सूर्य, क्योंकि सूर्य इज अ लाइफ, इज अ लाइट, और रात में जब डेंसनेस होती है, अब देखो दिन हमें दिया है तो रात तो आत्माओं की होगी ना। अब वो उनका दिन होता है, हमारे लिए रात होती है। उनका जागरण का समय होता है, हमारा सोने का समय होता है। तो हाँ, उस टाइम पे वो फिर अटैक ज्यादा करते हैं, फिर आपको काबू करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो अगर घर में लाइट वाइट जला के रखी जाए तो इसका प्रभाव कम होता है? नहीं 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 तो नहीं फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, बाहर अंधेरा है, सूर्य नहीं है। अब जैसे मैम इतना सारा पॉपुलेशन हो गई, जगह जगह पे चीजें हो रही हैं, लाइटें लगी हैं, लोग रात में गाड़ियां निकल रही हैं, सब कुछ निकल रहा है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें आराम से घूमती फिरती हैं? नहीं नहीं, अब क्या है, शहरों में ये चीजें कम, ये ना थोड़ा अकेले, एकांत और खंडर डेंस जगहों पे रहती है, या कोई पर्टिकुलर जगह पे उनका अगर कुछ बंधा हुआ या कुछ कॉर्ड कनेक्ट होती है स्ट्रांगली, तो उस जगह को वो छोड़ती नहीं है, अदरवाइज ये रहती ही रहती है। जैसे भूतिया हवेली, भूतिया खंडहर। खंडर, फिर वे उधर की तरफ चली जाती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी उनको डिस्टर्ब करती है। हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग डिस्टर्ब भी रहता रहते हैं, परेशान भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ भी खा के कहीं पे भी फेंक देना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर देना, तो उससे चीजें अट्रैक्ट होती हैं। अब किसी ने खाया पिया, कुछ भी वेज खाया, नॉन वेज खाया, इधर उधर फेंक दिया, तो अगर उस आसपास एनर्जी होगी और वो चिढ़ गई होगी, तो फिर वो कुछ ना कुछ हरकत कर देती है। कभी कभी आपने सुनने को मिला हुआ, यार रात को मैंने वहां खाकर आ रहा था, वहां से अचानक से पता नहीं क्या हुआ, टायर पंचर हो गया, नुकसान कर दिया आपका। अच्छा जी, ऐसे नुकसान भी करती हैं? जी जी जी, ऐसे भी होता है। ये जो छोटे मोटे नुकसान है, टायर पंचर हो गया है, हाँ, वो बस चिढ़ निकाल ली, गुस्सा निकाल लिया। अब जैसे मैं अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश गया था जी। तो मेरी गाड़ी सुबह देखी तो पंचर मिली। ऑटोमेटिकली। हाँ, मतलब कैसा, तो क्योंकि रात में हमने 2 बजे खड़ी करी, 1:30-2 जी बजे जी जी। सुबह सुबह मुझे जाना था,
तो एकदम से देखा पंचर थी, तो हमने कहा कि अब ठीक है। फिर वो आपने तो बोला तो हाँ, एक्सीडेंट। कई बारी ऐसा होता है। अभी जैसे मेरा बेटा 8 महीने का था, तो हम लोग मसूरी की तरफ गए थे। अब हुआ क्या, गाड़ी में ना एक इंटरलॉक लगा रहता है, क्योंकि हम बिल्कुल पहाड़ी थोड़े सुनसान इलाके में थे। मुझे थोड़ा ऐसी जगह पे जाके एनर्जी रीड करना, ध्यान करना पसंद है। तो अब क्या हुआ, हस्बैंड के दिमाग से निकल गया कि लॉक तो अंदर से लगा हुआ था, और वो बार बार गाड़ी चल नहीं रही कर रहे हैं। ऑल द वे धक्का मार के वो थोड़ा नीचे की तरफ लेके गए, कुछ कर कुरा। अब उसको तो पता लग गया, लीवर था अंदर, उसको पता लग गया, लेकिन उन्होंने हस्बैंड से पैसे ले लिया। हस्बैंड के दिमाग से बिल्कुल वो चीज आउट। तो वहीं पे 2,500-3,000 का झटका लग गया। अच्छा जी, ऐसे भी कई बार आपको भ्रमित कर देते हैं, तंग करने के लिए। को जो बड़ा नहीं कर सकते, छोटा मोटा छोटा मतलब वैसे ही मजे, कई बार ये लोग मजे भी लेते हैं। भूत मजे भी लेता है। जी। कैसे में ये? आम, हम नैनीताल गए थे, वहां पे हमने नहीं, मैं पहली बार सुना। मैं भूत लोग भूतों से डरते हैं, मजे वाला भूत तो सब सुनना पसंद करेंगे। नहीं सर, देखो मजे तो वो भी लेते हैं। बेचारे मेरे हस्बैंड इसका बहुत बार टारगेट हो जाते हैं। अब उनके मजे लेते हैं। मेरे को तो देखो सर, छू नहीं सकते, इतना आसान नहीं है, फिर बगल में वही मिलते हैं। अच्छा, तो आपका बदला उनसे निकाल लेते हैं। कह सकते हैं। अब हुआ क्या कि हम लोग मतलब अच्छा, मतलब वो उस होटल का सबसे महंगा और बढ़िया रूम था, जैसे ना महारानी रूम कहा जाता है, तो हमने वो लिया था। अब रात को मैं सो गई, थक थका के, हम अपना रिचुअल वगैरह करके आए थे, मैं सो गई, ये भी सो गए। रात को सिर्फ 1:30 बजे इनका पैर ऐसे उठाया और ऐसे खींच दिया। अच्छा जी। जी। अब ये मेरे को हाथ मारे, मैं उठ के बैठू तो ये उठे बैठे हुए। अब बड़ी बड़ी तेज तेज सांसों की चलने की आवाज आ रही है, वैसे बस मजे ले लिए इनसे। अगले दिन हमने रूम बदल लिया, कह रहे मैं नहीं सोऊंगा इस रूम में, रूम बदल लो। सही बात है ना। तो इस तरीके से वो अच्छा, मैंने उससे पूछा तू मुक्ति लेना चाहती? नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। अच्छा, उससे बात भी हो गई आपकी? हाँ, कई बार मैं पूछ लेती हूँ, इफ यू वांट टू गेट रिलीज, मैं रिलीज कर दूंगी, बट कुछ चीजें हैं जो नहीं जाना चाहती, जिद्दी होती हैं, तो वो वही थी। जिद काय की होती है, हम जाए अपना, मुक्ति पाए अपना। नहीं लेते सर, कई बार बहुत कोशिश करिए कई एनर्जीज को कि भाई मैं कर देती हूँ तुम्हारी मदद, तुम आगे जीवन जियो, यहाँ अटक के तुम्हारे को क्या फायदा। बट नहीं, उन्होंने जिद पकड़ी हुई होती है और वो नहीं मानना चाहते, तो वो उस टाइम पे वहीं अटके रहते हैं। आप फोर्स नहीं कर सकते। आपको मुक्ति सर तब तक नहीं मिलती जब तक आप ईश्वर को सरेंडर नहीं करते, और अगर आप जिद में बैठे हुए तो मुक्ति नहीं मिल सकती। जिंदा इंसानों पे तो जिद सोच समझ में आती है, मतलब इनकी भी जिद है। जी, इनकी भी जिद है सर। क्या जिद होती है, मतलब कि बस उन्हें यही रहना है, लोगों को परेशान करना है, या लोगों के बीच? नहीं, मैं यही रहूंगा, या इसने मेरे साथ, इसके परिवार ने मेरे साथ ऐसा करा था, मैं इसके परिवार को दुखी करूंगा या करूंगी, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिंदा रहते हैं, लोगों को सताया, तो पता नहीं मरने के बाद वही पीछे पड़े। कुछ का कहना है, मैंने जिंदा रह के किसी को नहीं सताया, मेरे को मरते टाइम इन्होंने इतना दुख दिया, मैं भी इनको दुख दूंगा, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे जिया आदमी हो? मैं तो जिंदा जीते जी मुक्ति, मरने के बाद भी खतरा। ये तो आपके खुद के ऊपर होता है, कि इसलिए कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है सर, मृत्यु भी जीना आना चाहिए। अगर आपने अच्छी मृत्यु नहीं ली ना, तो सिर्फ आप मृत्यु के लिए वापस आएंगे। जी बात हमारे जीवन के 9 रस हैं सर, आपको तो पता होगा। बता दो मैम, लोगों को पता चल जाएगा मैम। खुशी, दुखी, परिवार, गम, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, मृत्यु, जीवन, ये जो 9 रस के हिस्से हैं हमारे, हम इन सबको जीने आते हैं। हमारी सोल हर जोन को एक्सपीरियंस करने आती है, और जब ये एक्सपीरियंस होता है, अब कई बार ये तो मोह इतना है, मृत्यु से डर गए, अब डर डर के मृत्यु ली पीड़ा में, तो मृत्यु तो प्रॉपर हुई नहीं ना सर। वो मृत्यु के लिए फिर आएंगे, सिर्फ मृत्यु प्राप्त करने, सुकून की मृत्यु मरे। एक मेरा दोस्त था, है मतलब, उसने बोला कि वो शराब की बोतलें अपना थोड़ा कलेक्शन होता है, पीता नहीं हो, जी कहीं होता है कलेक्शन, कोई दोस्त जी आ गए या कुछ, तो कहता कि मैं बढ़िया बढ़िया बोतलें रखता हूँ जी कि कभी कोई गेस्ट आएगा, या होता है अपना शौक। जी जी जी। तो हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन देखता हूँ बोतल खाली होती है, तो ऊपर से सील भी लगी होती है। तो पता नहीं, अब होता है ना, अब आदमी सील भी बन जाए। एनर्जी कैन ड्रिंक ना सर। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को पीने कोई हो उसको। कोई पावरफुल ऊर्जा होगी तो यस, कैन बी। मैंने उसको बोला कि मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा ये सवाल, ये अभी 1-2 दिन पहले की बात है।
तो उसने बोला कि मतलब चीजें आधी गायब हो जाती हैं मतलब ड्रिंक वगैरह में, कोई ना कोई ऊर्जा वहां पे घूम रही है सर फिर। वो पी सकती है ऐसे, हाँ, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास नहीं था मतलब। वो सूख जाती है, हम्म, वो एनर्जी को वहां पे जब उसकी एनर्जी को सक करते हैं ना कई बारी, तो अगर वो पावरफुल है तो वो एनर्जी मतलब वो चीज वहां पे तरल वहां पे सूख जाता है। जिन लोगों का एबॉर्शन हो जाता है ना, कई बच्चों का लोग जी एबॉर्शन जी करा देते हैं, जी। तो इनकी वो, अब इनकी तो कोई काउंट ही नहीं है, और ये इनका तो सबसे गलत है पता है सर। अबॉर्शन वाले का तो कोई काउंटिंग में नहीं आता, जी ना तो उनका कोई अंतिम संस्कार होता है, जी 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 ना कुछ और क्रिया होती है, ना उसके लिए कोई विधि विधान करता है। जी जी जी। करना चाहिए, करना चाहिए लोग। करना चाहिए। मैं आपको केस हम्म, बताती हूँ सर, मेरी खुद की सिस्टर का है। हम्म, आई होप शी डोंट माइंड ऑन दिस। उसका अबॉर्शन हुआ था, हस्बैंड के साथ दिक्कत थी, तो बच्चे में ना ड्यूरिंग द पेरेंट्स प्रेगनेंसी थोड़ा उसको हिट विट कर दिया था, तो बेबी एबनॉर्मल हो गया था। फिर इनका डिवोर्स का केस चल रहा था, तो फिर सबने सजेस्ट करा दैट यू गेट अबॉर्ट, क्योंकि बच्चा अगर एबनॉर्मल हुआ तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, बच्चे के भी जीवन में प्रॉब्लम। डॉक्टर ने एक्चुअली यही सजेस्ट करा था, डॉक्टर का ही सजेशन था मेन। तो हो गया सब कुछ, बेबी अबॉर्ट वगैरह हो गया, बट उसको हमने कई टाइम तक उस एनर्जी को वहां देखा है घर में, क्योंकि आफ्टर दैट वो मेरे पास ही मेरे केयर में ही थी, उसको हीलिंग वगैरह की जरूरत थी, तो हम प्रॉपर उसका करके आए हैं। लोगों को करना चाहिए। सर आपने एक तो आपने नोइंगली अननोइंगली गर्भ तो धारण हुआ ना, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण तो आए ना, प्राण में प्राण आ चुका। अगर आपने गर्भ धारण कर लिया सर, प्राण तो आ गए। अब हु आर यू कि आप उस प्राण को डिस्ट्रॉय करो सिर्फ फॉर योर सेटिस्फेक्शन। मैं इस चीज के लिए भी एग्री नहीं थी, बट अनटिल मेरा डिसीजन नहीं था, इट्स नॉट इन माई हैंड। वरना वो बच्चा जैसा भी होता, मैं केपेबल हूं, मैं पाल लेती। मैंने तो बोला था मुझे दे दियो। तो दिस इज द थिंग आपको करना चाहिए। अगर आपने उस प्राण को अपने अंदर डाल लिया है तो यू शुड कैरी, और नहीं तो ऐसी करो कि वो प्राण कंसीव ही ना हो। जो एक टाइमिंग होता होगा शुरुआती दौर में। आजकल मैंने देखा है, नो ऑफेंस, कुत्ता पाल लेते हैं बच्चे की जगह। पाल लेते हैं। ये कुत्ता बच्चे की जगह ले सकता है? बच्चा बच्चा है, कुत्ता कुत्ता है। कुत्ते को ज्यादा प्यार करते हैं लोग आजकल लोग। एग्जैक्टली। अरे संतान, एक बच्चा जिसको आप जन्म देते हो, जो आपकी दुनिया है, उसका पलना, उसका बनना, उसके जीवनचर्या, जो आप अपना दुनिया, जैसे भगवान ने हमें पाला होता है, हमें बनाया होता है, आप एक माता पिता के रूप में उसको देख रहे होते हो, कैसे ईश्वर ने हमें करा, ऐसे आप अपने बच्चे के साथ कर रहे होते हो। उसकी तुलना एनिमल से नहीं, एनिमल्स अपनी जगह है, द एनर्जी वेरी स्वीट लव, दैट इज डिफरेंट, लेकिन एक अपनी संतान अपनी जगह है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे हो। हमारे मतलब माई मदर टंग इज बंगाली, हमारे उसमें ना बंगाली में एक है, एक गाना है माँ के ऊपर, उसमें कहते हैं कि माँ तेरा संसार धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसको पार नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो धर्म में मोह माया है, अपने है, प्रेम है, इस धर्म में, इस संसार के नियम में मैं बच्चा बनता हुआ देख रहा हूँ, बड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, उसके अलग अलग फेसेस देख रहा हूँ, यही तो जीवन है। तो पीपल आर डिनाइड टू दिस इन दीज डेज, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे, मतलब डरते हैं। किस बात का डर? जिसके भाग्य में आना होगा ना, अपना दाना पानी वो लिखा कर ले आएगा, आप नहीं कर रहे होते, उसका भाग्य अपने आप कर रहा होता है। जैसे हमने कुत्ते की बात करी, कोई कुत्ता पालता है, कोई पैरट पालता है, कोई चिकन पालता है, कोई कुछ भी पालता है, ठीक है ना, अलग अलग चीजें। जब ये मर जाते हैं, इनकी भी आत्माएं फिर उसी अलग, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी होती है, कुत्तों वाली आत्माएं अलग जाएंगी, इंसानों वाली अलग नहीं 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 सर, ये देखो, ये ऊर्जा है, सब आप योनियों में हो, आप अलग अलग योनियों में जा रहे हो। ह्यूमन, देखो, आप एक ही ऊर्जा डॉग के रूप में भी आती है, बर्ड के रूप में भी आती है, आप अलग अलग योनि से होते हुए फिर इंसान की योनि में आते हैं। इस तरीके से ये योनियां बनती है। शायद किसी ने आपसे या और भी लोगों से ये क्वेश्चन शायद ही पूछा हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि इंसानों की तो दुनिया क्रिया करती है, जो जी कर पाता है। कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन जो जी लोग करते हैं, जी। अगर किसी के घर में कुत्ता बिल्ली या जो भी कुछ पाल रखा है, हम्म या बिना पला हुआ भी है, कहीं से हम्म उड़ के आया मर गया, हम्म। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए? मेरे हिसाब से उनकी भी आपको क्रिया करनी चाहिए सर। मुझे लगता है अग्नि मुख अग्नि देना इज अ बेस्ट पॉलिसी। लोग ना दबाकर आ जाते हैं, मैं थोड़ा दबाने में प्रेफर नहीं करती, क्योंकि आप जब उसको अग्नि में प्रवेश करा देते हो तो सबसे शुद्धि चीज होती है। सबसे शुद्ध हमारा अग्नि का छुअन होता है, तभी मुख अग्नि बोला जाता है। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से जला दो, मतलब पंडित पंडित मत बोला, ऑफ कोर्स कोई राजी भी नहीं होगा, बट आप उसको प्रॉपर ईश्वर के नाम से चला दो। और वहां पर आप अगर प्रभु का नाम ले लो, आप राम नाम ही खाली जप लो, तो भी मुझे लगता है मुक्ति है। जैसे माई मदर यूज टू से कि बाई चांस अगर आपसे कोई, जैसे हम चलते हैं तो हमें पता नहीं तो हमारे पैरों के नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर गए, तो माई मॉम यूज टू से कि बेटा जब भी आप चलो ना तो आप राम राम जप। जाने अनजाने अगर आपके पैरों तले किसी की दब के मृत्यु हो रही है ना, तो वो राम नाम सुन के उसकी मुक्ति भी हो रही। जैसे मैम आपने बहुत सारे रत्न पहने हुए हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपको ये सब चीजों से? मतलब आजकल लोग कुछ लोग पहनते हैं। फैशन के लिए पहनते हैं, जी 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 कुछ लोग हीलिंग के लिए पहनते हैं, जी। तो क्या वाकई में इनका कुछ असर होता है? क्रिस्टल्स का तो असर हमेशा रहा है और मैं बिलीव भी करती हूँ, एंड आई लव दैट। मुझे एक्चुअली क्रिस्टल्स पसंद है, अट्रैक्ट होती हूँ मैं, तो आप इसलिए पहनती फिरोजा हूँ। पहना हुआ है, जी 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 जी, विद पायराइट। पायराइट कौन है मैम? इसमें पायराइट का इम्पैक्ट है। ये निशापुरी फिरोजा है आई थिंक आपका। सबसे आपका अच्छा वाला फिरोजा ये ईरान ईरान से जो आता है। ईरान में भी निशापुरी फिरोजा होता जी जी जी। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना सर, ये कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशंस में हेल्प करते हैं। देखो 100% कोई चीज काम नहीं करती जब तक आप अपने लिए नहीं काम करते, बट हाँ ये एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर ऑरा मुझे लगता है सबको पहनना चाहिए, है। जैसा जैसा आपके सजेस्ट करे आपको, रिक्वायरमेंट में। हाँ आपके जो क्या कहते हैं, चाहे आपसे मिले या हीलर जो भी आपको जी सजेस्ट करे, जी जी। अपनी मर्जी सबसे से। पहले एकदम से देखो, मैं नो ऑफेंस अगेन, बट कई बार ना लोग अच्छा सजेशन नहीं देते। तो लेट्स से अगर किसी ने आपको सजेस्ट करा है ना, तो आप सबसे पहले उस क्रिस्टल का कोई छोटा सा दाना, छोटा सा चीज लाके 3-4 दिन पिल्लो के नीचे रखो, हफ्ता भर पिल्लो के नीचे रखो। अगर आपको डिस्टरबेंस नहीं महसूस हो रही है तब आप उसको धारण करो। तो मैम एक अपने से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मत मतलब जो भी सही से जवाब, मतलब कुछ वैसे मत करिए छुपाने की कोशिश। मैं बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बीच बीच में मिलता रहता हूँ, जी शमशान घाट वगैरह भी जाता रहता हूँ। कोई ऐसी मैंने कोई प्रोटेक्शन वगैरह ले नहीं रखी, जी। 2-4 रुद्राक्ष वगैरह पहनता हूँ, भगवान भगवान में थोड़ी बहुत श्रद्धा है। कोई चीज हमारे साथ चिपकी हुई तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आप जो देख अपना, चौटाओ प्लीज। नहीं नहीं है, क्योंकि आप जो अपना नित्य कर्म करते हैं ना, वो चीज आपको काफी चीजों से प्रोटेक्ट रखती है। और मैं तो यहाँ अपनी सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ, अब आए हुए हो तो आपकी सेफ्टी के लिए। और फिर आऊंगा तो पैसे लोगे मैम आप चीज दे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, नहीं। आप अपने नित्य कर्म जो आप अपना क्रिया कर्म करते हो ना अपने लिए, अपने डेली जो भी आप करते हो नियम, वो आप अपना करते रहिए, वो सही है। कुछ है तो नहीं ना मैम आस नहीं, पास? नहीं सर। डर लगता है मैम, पता चला किसी जिसे करने अपनी पीछ। मैं गया था अभी ऋषिकेश, जी ये जो साथ में बैठे हुए मेरे कैमरा देखते हैं मेरे टीम मेंबर हैं, जी। हम लोग रात में कुछ कर रहे थे, तो एक बहुत तेज से हवा चल रही थी, वो चलती है ना घाटों पे, जी जी आई थिंक 2-2:30 बजे होंगे। तो पहले तो पता नहीं मेरे को कुछ ऐसा मन, हम लोग को 2-2:30 बजे कुछ करना था, तो हमने कहा कि चल, मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि नहीं करेंगे, सुबह 4 बजे करेंगे, तब तक सब माहौल हो जाएगा। तो ये हमारी प्लानिंग ऐसी हो गई, और हम लोग वही ऐसे आसपास चाय वाय पीने लगे। फिर एकदम से क्या मूड हुआ, हमने कहा चलो करते हैं। तो हम लोग तैयारी में भी नहीं थे, बस बैठ गए घाट पे जाके। जी पास में वो कच्चा शमशान है, उधर से एक लड़का गया, थोड़ा सा चिता उता जल रही थी, तो एकदम से हम स्टेज पे बैठे हुए थे, तो एक छोटा सा जो बारबी डॉल जैसी गुड़िया होती है ना, जी 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 जी। वो मेरे, मैंने तो देखी भी नहीं, उसने बताई सर ये देखो क्या पड़ा हुआ। जबकि हवा उसके ऊपर चल रही है, तो बोतलें वोतलें सब कुछ उड़ रही थी, क्योंकि वो वहीं पे बैठी हुई थी। बाकी सब चीजें मतलब कागज बोतल जो भी कुछ पड़ा होता है, तो मुझे थोड़ी चीज है। अच्छा उसका सिर्फ गर्दन थी। हाँ, कोई क्रिया करी होगी।
तो किसी जो भी था, किसी पे क्रिया करी होगी तो वहां पे ना। वो नहीं उड़ रही थी, तो हाँ, तो वो क्रिया करी होगी, हो सकता है उस क्रिया की वजह से तूफान आ रहा हो। नहीं, कुड बी पॉसिबल, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार जब मैं किसी की क्रिया करने बैठी हूँ और एनर्जी को हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर बहुत तेज, मैंने क्या करा है, विंडचाइम नहीं होता, विंडचाइम बाहर लगा रखा है, तो मुझे उससे अंदाजा लग जाता है कि बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हम जो अंदर क्रिया करें, क्योंकि जैसे ही क्रिया शुरू हुई वैसे ही हवा चलने लगे। उसके बाद फिर जैसे मैं थोड़ी देर गैप दूं, स्पेस दूं, क्योंकि शरीर टायर्ड होता है, अटेम्प्ट शांत करा तो एकदम बाहर हवा शांत हो जाए। तो कई बार ऐसी क्रिया में ऐसी चीजें होती हैं, और क्योंकि एनर्जीज, देखो सर ये एनर्जीज हैं, आप तो समझते ही हैं, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा कई बारी रेस्टलेसली आसपास के माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। आप जैसे मैम आपका जैसे आप बंगाली हो, जैसे तो आपका संबंध कोलकाता वगैरह से भी रहा होगा आना जाना। जी। बंगाल बंगाल का जादू फेमस है ना, वो बंगाल का जादू। जी। तो क्या बंगाल में वाकई में अच्छे जानकार लोग हैं, इसलिए? है तो सही सर, एक्चुअली बंगाल की बात नहीं है, बंगाल में जो माँ की शक्ति है ना, जो शक्ति पीठ है, तारापीठ, गंगा सागर, माँ के जो अंश वहां गिरे हैं, दैट इज द मोर पावरफुल। उसकी वजह से वहां पर ना उस मिट्टी में ऐसा कुछ है। मतलब अपने आप ही, अब जैसे रामकृष्ण परमहंस थे मैम, जी। वो तो बहुत पावरफुल सोल थी, मतलब बहुत उनको वो सिर्फ भक्त थे, भक्त थे। माँ काली के भाव में लीन। कह रही हूँ ना, जो माँ की भक्ति करता है ना उसे तंत्र चाहिए, ना मंत्र चाहिए, ना यंत्र चाहिए, उसको सिर्फ माँ चाहिए, और उसके लिए फिर माँ क्या करती है वो माँ अपने आप देख लेती है। क्या मैम सपने हमारी मृत्यु के बारे में हमें बता सकते हैं कि सपने में कुछ ऐसे ना सिम्टम्स आ रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, ऐसा भी होता है कुछ? अगर आपकी थोड़ी बहुत अवेकनिंग है तो हाँ, आपको अंदाजा लग सकता है, आपको एहसास हो सकता है। कई बार आपकी सोल ना आपको अंदर, एक्चुअली हर बार आपकी सोल आपको अंदर से इंडिकेट करती है। ये डिपेंड करता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी आत्मा आपको इंडिकेशन हर चीज की देती है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं लेकिन बार बार रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, डिस्टरबेंस आ रही है, तो एक सिग्नल है कि जहां जा रहे हो वो गड़बड़ है, तो आपको इंडिकेशंस मिलती है। तो सपनों के थ्रू आपको सिर्फ मृत्यु के नहीं सर, कई सारी चीजों की इंडिकेशंस मिलती हैं। तोता, पैरेट, उल्लू, क्या जी। इनका भी तंत्र में प्रयोग होता है? जी कैसे मैम? सर, इनकी जो आप कह लो जेनेटिक, जीन्स, ब्लड, और जो इनकी वैल्यू होती है वो पुरातन काल से, ये चीजें बहुत पुरानी हैं। कुछ तो अभी के क्रिएचर माने जाते हैं, कुछ एशियन क्रिएचर माने जाते हैं। तोता, उल्लू, ये सब बहुत पुराने क्रिएचर्स हैं। इनके अंदर ना एक पावर मानी जाती है, जीन्स माना जाता है, इनका जेनेटिक माना जाता है, जिनकी वजह से ये पावरफुल है। उनके नाखून यूज होना, उल्लू के तो हर चीज का इस्तेमाल होता है, उल्लू का दिल इस्तेमाल होता है, उसकी आंखें इस्तेमाल होती हैं, उसके पर इस्तेमाल होते हैं, उसके नाखून इस्तेमाल होते हैं तंत्र वगैरह में। कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें उल्लू के पर के साथ मोर का पंख बांधकर लाल धागे से, और उसपे आप एक मंत्र होता है वो लिखकर आप अगर घर के एंट्री गेट पे टंगा दो तो कोई भी शैतानी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। एक आम आदमी को अगर प्रोटेक्शन रखनी हो, जी। सिंपल आदमियों से, ना उल्लू चाहिए, ना मोर का पंख मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ये सब क्या करेगा? सर, प्रोटेक्शन के लिए देखो, आजकल की दुनिया में ना कोई जुगाड़ वाला प्रोटेक्शन वाला चीज ना काम नहीं करती, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से क्या चीज हो जाए। हाँ, इन जर्नल आप काला धागा पैर में बांध के रखो। कौन से पैर में? किसी भी पैर में बांध दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर दोनों ही आपके हैं, दोनों पैर आपके हैं। नहीं पता, इसमें भी ना अब लोग पूछने लगेंगे लेफ्ट में बांधे कि राइट में बांधे। नहीं, किसी भी पैर में बांधो, और मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में एक बार या दो बार आप मंदिर, स्पेशली शनिवार रविवार मंगलवार, या फिर आप शुक्रवार आप मंदिर जाओ ही जाओ। जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो शुक्रवार मंदिर जाए, जिसे एनर्जीज का प्रॉब्लम है वो मंगलवार या शनिवार मंदिर जाए। आप मंदिर का आचरण रखो। अब खत्म हो गए हैं आचरण, लोग अब मंदिर जाते सिर्फ उपाय करने के लिए, पर मेरा मानना यह है आपको जाना चाहिए। घर में आप आचरण रखो, पवित्रता रखो, गौमूत्र से जैसे आपका पोछा करना, वाइपिंग करना, सॉल्ट
का छिड़काव करना, सॉल्ट वाटर का छिड़काव करना, गंगा जल का छिड़काव करना, धूप धूनी अगरबत्ती, ये नियम अनुसार आपके घर में होना चाहिए। शंखनाद होना चाहिए घर में। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन ही तो देती हैं। रेस्ट अगर आपको घर में कुछ अलग सिम्टम लगे तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि जिससे भी आप करवाते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं, आप उनके पास जाकर जरूर कंफर्म करें। घर को पता है पहले के टाइम पे क्या होता था, ये आपको तो पता होगा सर, ये जैसे पंडित वगैरह को बुला के, बड़े पुरोहित और इन सब चीजों को बुला के भोग वोग दिया जाता था, तो वो घर को ब्लेस करके जाते थे। अब एवरी मंथ घर ब्लेस करवा सकते हो। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो हर महीने घर ब्लेस करवाते हैं कि मम्मा पापा के ब्लेस कर जाओ। ऐसा भी होता है? जी, मतलब आपको कोई कांटेक्ट करेगी, आप हर महीने आके हमारे घर की मतलब ब्लेसिंग्स दे, जो भी कोई नेगेटिव। जैसे मैं गई, मुझे लगा कि ऐसा कुछ है नहीं, तो आप 3 महीने में एक बार ब्लेसिंग कराओ। मैं वो सजेस्ट कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू ऑरा। बट ऐसा है कि स्पिरिचुअल पर्सन्स को बुलाकर ना आपको घर को ब्लेस करवाना चाहिए। इसमें अब कई बार बहुत सारे लोग बहुत जानवर वगैरह पालते हैं, जी वो मरने लग जाए, जी। तो इसमें भी कुछ इसका हाँ, घर में इसका मतलब अच्छी ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब देयर इज समथिंग नेगेटिव एट योर प्लेस। तो जानवरों को तो मार रही है, इंसानों को तक तो नहीं पहुंच रही। जानवर सर, वो जानवरों के साथ ना खेलती हैं कई बार। जानवर ना बड़े सॉफ्ट स्पीशीज होते हैं, तो वो जो रात को वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश और जद्दोजहद की कोशिश में कई बार प्राण छोड़ देते हैं। होता है ये। जी। जैसे कई लोगों के घर देखा करो, उनको फिश एक्वेरियम रखने का शौक है, लेकिन एक भी फिश नहीं दिखती, 2 दिन के अंदर मर जाती। देयर इज समथिंग नेगेटिव। कम से कम महीना भर तो चलेगी मछली। 10 हैं, 2 मर गई, 8 जिंदा है तो नहीं, दैट इज नेचुरल। दैट इज सारी मछलियां 1 बाय 1 रोज एक एक करके मर रही है, लाते ही शुरू हो गया। दैट इज नॉट नॉर्मल, विच इज लिटिल एबनॉर्मल ना। ऑब्जर्व करना चाहिए, लोग ऑब्जर्व नहीं करते, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। बट आई रिकमेंड ऑब्जर्व करें। क्या ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र जिन्न विन्न जितनी भी चीजें होती हैं, इनको काबू में करके अमीर बना जा सकता है? सर ये 2 पल का अमीरी होती है, उसके बाद जब 2 ये पल की सही। करा जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं करा जा सकता, लेकिन मैं ये मानती हूँ उसका डिजास्टर भी बहुत बुरा होता है। डिजास्टर तो मैम कोई सोचता ही नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम यही है ना। बट मैं सोचती हूँ क्योंकि सर ये चीज टेम्पररी दे सकते हैं, परमानेंट कोई नहीं दे सकता आपको। परमानेंट आपको आपके भाग्य में जो ईश्वर ने लिखा है ना, एकमात्र वही परमानेंट है और कुछ परमानेंट नहीं है, बाकी सब टेम्पररी है। जब भूत चिपकेगा इंसान पे भी भगवान ने लिखा हुआ है। आपके कर्मों ने लिखा हुआ, पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म करा होगा जिसके फेर में इस जन्म में आप इस पीड़ा से भुगत रहे हो। है तो पीड़ा ही ना सर। सर मैम, पैसा कमाने वाला कोई मंत्र बताओ। भाई लोगों को भूत चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा भूत भी पैसा देके जाए तो लोगों को मंजूर है। देखो सर, श्रिम जो है बड़ा फेमस है, और मैं ये मानती हूँ श्रिम का एक तरीका होता है। श्रिम को 45 हर्ट्ज पे अगर आप चैंट करोगे, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्र सब बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कोई नहीं बोलता। आप कोई भी, आप जय माँ लक्ष्मी का चैंट करो, लेकिन उसको 45 हर्ट्ज पे चैंट करो। एक बार बोल के बताओ मैम, लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे। अभी मैं उच्चारण नहीं कर कोई बात सकती। ठीक। तो फ्रिक्वेंसी भी आती है मंत्रों में? मंत्र में सारी फ्रिक्वेंसी तो है सर। मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। मैंने जो सोचा मैंने वही बोला और मैंने उसी से रिलेटेड कर्म करा। ओनली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसके लिए लोग लाखों रुपए लेते हैं। सिर्फ इतना ही है, फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं समझता। आपने देखा होगा कि सुबह से आपका मूड खराब है, पूरा दिन कुछ ऐसा होता गया कि आपका मूड बिगड़ता गया और बिगड़ता गया। रात को आज का दिन ही मनुष्य था। कारण क्या है सर? आपने यूनिवर्स में मूड खराब वाली फ्रीक्वेंसी भेजी, यूनिवर्स को लगा कि यही फ्रीक्वेंसी आज आपको चाहिए, तो रिवर्स में आपको यही फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती चली गई। क्यों कहते हैं सुबह हंस के उठना चाहिए, क्यों कहते हैं अच्छे मन से उठना चाहिए, ताकि यूनिवर्स में वो मैसेज है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। हम सब फ्रीक्वेंसी पे ही चल रहे हैं। एक बाबा जी है मैम, इधर उत्तर प्रदेश में नहीं, उनका दरबार लगता है। वो ऐसी कोई भी बंदा आता है और ऐसे बोलते हैं, निकल जाओ, हट जाओ, चलो ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, छोड़ दो।
दिमाग से निकल जाओ, पैर से निकल जाओ, जो भी कुछ होता है ऐसी भी कुछ पावर्स होती है जो ऐसे बोलता जाए चीजें निकलती जाए। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी अभी तक। चीजें पावर जिद्दी होती हैं। नहीं इतनी आसानी से चलो निकलो, चलो जी हटो जी। अगर वो इतनी पावर होल्ड करते होंगे तो हो सकता है। तो इतनी पावर होल्ड करने वाला व्यक्ति जो चुटकियों में ऐसे काम कर लेता है, उसे ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। कहाँ ये भूत प्रेत भगाने में पड़ा हुआ। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही मानना है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जिसे ईश्वर ने चुना होता है ना इस काम के लिए, उसके पास बंदे भी ऑटोमेटिकली आते हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता होगा पता नहीं मैं बहुत कुछ करती हूँ, बिलीव में मैं कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ माँ का नाम जपती हूँ। कहाँ से लोग आते हैं मुझे भी नहीं पता। आपने अभी जैसे मुझसे बोला ना कि आप अपने कुछ पूजा पाठ करते हो कुछ। मैं अपना नित्य कर्म करती मैं हूँ। एक आपको बताऊं, मैं पूजा पाठ नहीं करता। नहीं, मैं पूजा पाठ मैं नहीं, नित्य कर्म बोल रही नित्य थी। कर्म तो जैसे जो कोई बहुत बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं बहुत बड़ी कोई मंत्र नहीं। लोग मेरे पास एस्ट्रोलॉजी में बोलते पंडित जी मंत्र बताओ। जी जी मैं कहा जी। जी मंत्र तो बड़ी मुश्किल चीज होती है, राम नाम जप लो, वही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मेरा भी, मैं तो सर मेरे मन में ना सिर्फ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ चलता रहता। क्योंकि जय माँ में ना कोई मिस्टेक है, ना कोई नियम है, नियम है, भाव है, भाव है, प्रेम है, प्रेम है। इतना ही काफी है। मंत्र में पूरा दिमाग हा उ ई अणा सब लगता है। फिर पूरी तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए। फिर आप शुद्ध नहीं हो, आपका मन शुद्ध नहीं है। मैं पढ़ रही हूँ श्रीम, दिमाग में चल रहा है ऑफिस जाना है कल, काम करना है कल, और लिख रही हूँ मैं ऑफिस का काम। कैसे लक्ष्मी प्राप्त होगी? लक्ष्मी कहेगा तू मेरे को जप रहा है कि मेरा अनादर कर रहा है, निकम्मे मत जप मेरे को, नहीं आ रही हूँ मैं। आपने एक जनरल बात है कि लोग कहते हैं कि लोग अमीर नहीं बनते, लेकिन जैसे उनको अगर भनक लग जाती है ना ये पैसा आने वाला है, तो उससे पहले ही पैसे को दूर करने की प्लानिंग बना लेते हैं कि कल 2 करोड़ आएगा या 50 लाख आएगा, तो पहले ही प्लानिंग बन जाती है कल एक मोबाइल लेना ये लेना। तो लोग खुद ही शायद लक्ष्मी को एक्चुअली आने से पहले ही उसके जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। एक्चुअली पहले सर एशियन टाइम में क्या होता था, जितना भी पैसा आया ना आते सबसे पहले ईश्वर चरणों में, उसके बाद अपनी तिजोरी में, उसके बाद 4 दिन रख के सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। आजकल पहले ही प्लानिंग है। आजकल पहले ही प्लानिंग है। अरे पहले लक्ष्मी को आने तो दो, उसकी सेवा तो कर लो, पूजा तो कर लो। ये भी गरीबी का एक कारण है जी। लोग फिर चाहे जितना तेल लगाए हाथ में या जी, जितने भी इत्र लगाए तेल लगाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लक्ष्मी को वेलकम करना नहीं आता। आने से पहले जाने की लक्ष्मी चंचला है, आपका मन लक्ष्मी चंचल, आपका मन चंचल। अगर आप खुद को काबू में नहीं रख सकते तो आप लक्ष्मी की ऊर्जा को कभी काबू में नहीं रख सकते। माँ लक्ष्मी को पूजने का मतलब सर पैसा आना नहीं है, लोगों की गलत फहमी है। माँ लक्ष्मी को पूजने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज ओपन करना, जिसके थ्रू आपका पैसे का फ्लो बनेगा। श्रिम चैंट करने से या माँ लक्ष्मी चैंट करने से या कुछ भी ऐसा चैंट करने से आपको उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसको प्राप्त करने का जो रास्ता होता है वो बनता है। प्राप्ति आपको आपके कर्म फल से होती है। टैरो कार्ड कितनी हेल्प कर सकता है मैम इंसान की? सर मैं तो टैरो कार्ड से पास्ट लाइफ से लेकर पूरी जन्म कुंडली तक देख लेती हूँ। सब पता चल जाता है? जी पास्ट लाइफ भी? जी। मैंने कुछ चीजें इन्वेंट करी हैं टैरो में ना अपने तरीके से। मैं टैरो में एक कोर्स कराती हूँ, जिसे जो मैं टैरो का कोर्स कराती हूँ दैट वाज अ डिटेल्ड कोर्स। करीब करीब 6 से 8 महीने का कोर्स होता है वो। एक दिन में 2 महीने में खत्म होने वाला नहीं, इतना वास्ट होता है वो, जिसमें आपके प्रीवियस लाइफों को पढ़ना। जैसे इस लाइफ में आपका पर्टिकुलर ये इशू है, तो टैरो से आप उस लाइफ में जा सकते हो जिस लाइफ में वो इशू क्रिएट होता है, उसके रूट कॉज को समझ सकते हो। क्योंकि आज आप जो भी भुगत रहे हो, अच्छा या बुरा, कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में अटका हुआ है। कहीं तो इसकी शुरुआत हुई थी ना, अगर इस लाइफ में नहीं हुई कहीं तो शुरुआत हुई होगी। तो वो जानना, टैरो से नेम करेक्शन करना, टैरो से मोबाइल नंबर करेक्शन करना। मोबाइल नंबर का फर्क पड़ता है ना? थोड़ा बहुत, ये नहीं कि बिल्कुल 30%। 30%। और नेम करेक्शन से 50%। हाउस नंबर करेक्ट करना, और टैरो से मतलब एस्ट्रोलॉजिकल टैरो भी करवाते हैं, ग्रिड बनवा कर आप बहुत कुछ रीड कर सकते हो। उसका फाइनेंशियल कोलैप्स कहाँ कर रहा है, उसे उसके ग्रह कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन सा ग्रह उसको अभी डिस्टर्ब कर रहा है,
नॉट एग्जैक्ट, बट आपकी करंट ऊर्जा को मैं टैरो से पूरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इवन आपका पूरा लाइफ चर्या, मतलब आपके इस जीवन से लेकर इस जीवन के मरण तक सब एक्सप्लेन कर सकते हैं टैरो कार्ड से। चलो, किसी की जॉब कब लगेगी, किसी की शादी कब होगी, ये सब तो पता ही चल जाएगा। जी। लोगों की ये भी पता चल सकता है कि इसके ऊपर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जी, है। आपके ऊपर भूत बाधा है, हाई दोष नजर है, ब्लैक मैजिक है, ये पता लग जाता है टैरो से। तो टैरो सीखने में कितना टाइम लग जाता है ना? सर जो मेरे पास कोर्स है ना, वो मिनिमम 6 to 8 months का है। कब से शुरू हो रहा है आपका कोर्स? अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। जिनका एडमिशन लेना हो तो आपसे कांटेक्ट कर लें। जी बिल्कुल। तो उसमें मैं मंडे टू फ्राइडे होती है क्लासेस या 3 days in a week होती है। 1 घंटे की क्लास होती है, 3 days in a week होती है। ओके, ऑनलाइन? ऑनलाइन जूम पे। जूम पे। जी। बस जैसे लोग कहते हैं कि अपने बाल इधर उधर पर फेंको, अपनी नाखून नहीं फेंको, अपने कपड़े इधर उधर नहीं रखो, जी। सारी जो भी बॉडी जी। पे पहनने वाली चीजें हैं। जी। तो अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीजें ले जाए और आज नहीं, उस पे 15 साल बाद उस पे वर्क करे या 10 जी। साल बाद, तो हो जाएगा। जी, वो आपका जेनेटिक है, उसके वो सॉल्यूशंस या उसके कॉम्बिनेशंस नहीं बदलते ना। अच्छा, वो चाहे मतलब एक बार ले लिया तो ले लिया। तो बॉस कहते हैं ना कि समझदारी से इस बार अभी जिंदगी जीने वाली है। जी जी जी, क्योंकि सर इस टाइम जो कलयुग का जोन चल रहा है ना, वो सारा ब्लैक मैजिक डार्क एनर्जी से रिलेटेड है। अब लोग पागल हो गए हैं बेसिकली। टाइम तो नहीं था ना, नहीं तो अभी 2-3 हाँ, सालों से था, ज्यादा हुआ है। नहीं 2-3 सालों से सब आने लगा है सामने, केसेस तो पहले भी थे, लेकिन लोग अब जानने लग गए। एक्चुअली अब लोग ओपन पे आ गए हैं। अभी कई बार हमें आता है कि वशीकरण करवाना है, कॉलेज का बच्चा है, फीस तो नहीं है, वशीकरण करवाना है। क्यों करवाना है? बस वो मेरे को छोड़ के चली गई है, वो मेरे को छोड़ के चला गया। अरे भैया तुम पढ़ाई कर लो। ऐसे भी आते हैं बच्चे? जी बिल्कुल आते हैं। क्या ही बता रहे, बच्चे भी मतलब पढ़ाई कर लो, क्या वशीकरण में तुम पढ़ोगे, अप्सरा सिद्धि कैसे करनी है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं पूछना था। तो अप्सरा सिद्धि वगैरह होती है ना? हाँ जी, और कर्ण पिशाचनी ये सब भी करने को सर बहुत कुछ होता है, बट मेरे बच्चे आते हैं आपके पास? किस उम्र के बच्चे आते हैं सिद्धि होती है? पूछते ही हैं क्या? एक्चुअली मैसेज और मेल्स आती है। हाँ, दो, जैसे टीम बताती है मुझे, मैम ये आया, कॉलेज गोइंग है, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, फ्रस्ट्रेटेड है, लाइफ में जादू चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। अरे बाबा, इन चीजों का आपको नुकसान नफा पता नहीं है, शॉर्टकट आप कर रहे हो, दिस इज वेरी डेंजरस। लोग अब, मुझे लगता है ज्यादा इस तरफ, मैंने भी देखा है, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि इस पे ये हो एक्चुअली जाए लोगों वो। को सर लगता है इस थ्रू जाने से ना उनके लिए आसान है, मेहनत नहीं करना चाहते। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट ढूंढने, उन्हें लगता है ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है। आप बिलीव करिए सर, मैं क्रिया करती हूँ, मुझे पता है मेरे शरीर में घाव आते हैं। अच्छा। जी, निशान बनते हैं पीठ पे, जो जिसका आप रिमूवल कर रहे होते हो, जब मैं उसको बचा रही होती हूँ, क्योंकि देखो उसको बचाने का मतलब मैं बीच में आ रही हूँ उसके कारण के ना। तो मेरे को भी निशान आते हैं, हस्बैंड जानते हैं, मेरी पिया जानती है, क्योंकि पूरा घाव बनता है शरीर में, ऐसे खरोच आता है, खून निकल रहा होता है, रिस रहा होता है, और कई बार होता है। भूत खरोच वरोच मारते हैं, जैसे नखून से मारना है? जी आता है, अपेयरेंस में आता है, नील पड़ जाएगा आपके शरीर में, नील भी पड़े हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल काम करती है। मतलब लोगों, पैसा तो एक अलग चीज होगी, फीस एक अलग चीज हो गई, कष्ट एक अलग चीज हो गई। जो ये तो किसी को कितना भी आप पैसा दे दो, लेकिन कोई कष्ट नहीं लेना चाहता। कष्ट नहीं लेना चाहता, बट इस क्रिया में कष्ट है सर। तो वो लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि आपको लगता है ये इजी है, ये इजी नहीं है। भूत प्रेत कभी धमकी देते हैं आपको, भाई छोड़ो ये सब काम, कहाँ चक्कर में पड़ी हुई? बहुत बार आऊंगा, आज तू मेरे को निकाल ले, तेरे को ढेके में नरक में जाऊंगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं जी, डिमोनिक एनर्जीज जो होती है ना, तो कई बार धमकी मिल चुकी है मुझे। तो कुछ कभी किसी ने कुछ बिगाड़ा आपका, कुछ कोशिश की हो? कोशिश चलती रहती है सर। क्या बड़ा कुछ याद हो आपको, किसी को गाड़ी वाड़ी तोड़ दी हो? या हाँ, गाड़ी हो गया था, गाड़ी में गड़बड़ हो गई थी, करीब 30-40 हजार का खर्चा है। तो उसे बताया मैंने किया, तो आपको पता चला इसने किया? इसके बाद ही हुआ था, एक एक्सोसिज्म था, एक्सोसिज्म के तुरंत बाद अगले दिन गाड़ी फट, गर्म हीट हो गई थी, और पता नहीं अंदर कूलेंट जो है वो फट गया था ना, निकल गया था रेडिएटर। हाँ, वो पूरा वो हो गया था। हम गाड़ी से कहीं जा रहे थे, मैं, हस्बैंड, बेटा दोनों गाड़ी में थे, तीनों गाड़ी में थे। तो वो
वही जो भी आपको जी जी, वो लास्ट टाइम जाते टाइम झटका देकर जाते हैं कुछ ना कुछ जितना नुकसान जी, पहुंचा लो। जितना नुकसान कर सकते हैं उतना करके जाते हैं। तो मैम जैसे ऐसे एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि जैसे आप किसी भी उन सब जगहों पे गए जहाँ पे ये सब भूत प्रेत या ये सब चीजों का रिमूवल वगैरह जी होता है, ये सब चीजें जी होती हैं, तो अब जिस व्यक्ति पे तो है, अब उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई जाता भी है साथ में कि भैया लेके चलो, हम्म तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? जिस पे है वो तो है ही परेशान, अब जो लेके जा रहा है। लेके जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपना प्रोटेक्शन सूत्र बनवा लो। जिन्होंने भी सजेस्ट करा कि यहाँ उपाय है, पहले उनसे अपना रक्षा सूत्र बनवा लो। जैसे अगर मैं किसी फैमिली पे काम करती हूँ तो मैं पूरी फैमिली को घर समेत रक्षा सूत्र देती हूँ कि आप सबसे पहले अपना घर का प्रोटेक्शन करो, क्योंकि वो एनर्जीज को हमें काबू करना है। और अगर आप कहीं बाहर क्रिया के लिए लेके जा रहे हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं, चाहे 4 हो चाहे 10 हो, वो सबको प्रोटेक्शन सूत्र बांधते हैं। मुझे एक क्रिया करनी थी, लास्ट सितंबर की बात है। मुझे मणिकर्णिका घाट, मतलब मुझे बनारस में घाट में जलती हुई चिता के सामने नदी के बीचों बीच क्रिया करनी थी। बोट जलती पे हुई चिता के और सामने नदी के बीचों बीच बोट पे क्रिया करनी, और उसका वीडियो भी डला हुआ है, मैंने क्रिया करी थी। उस टाइम पे बोट की प्रोटेक्शन, जो बोट चला रहा था उसकी प्रोटेक्शन, और जो हम लोग थे बोट पे सबकी प्रोटेक्शन करी थी। किसी को भी नुकसान, थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन नहीं लेगी। एग्जैक्टली वो आपको बोलकर रक्षा सूत्र ले लेना होता है, अभिमंत्रित धागा ले लेना होता है, जिससे वो चीज आप तक नहीं आएगी। तो ये जैसे किसी को चाहिए हो तो आप प्रोवाइड कराते हो ना? जी, मतलब ऐसे ही इन जनरल हाँ, जैसे इन जनरल हाँ, 3 मंथ्स बाद उसको दोबारा, क्योंकि 3 महीने बाद उसमें एनर्जी सोख हो जाना, ऑब्जर्व हो जाना, वो डल हो जाता है, फिर को रिफ्रेश कर कोई लेना चाहिए। कोई मैम ऐसा क्रिस्टल भी बता दो लोगों को जो हर आदमी धागे वगैरह में विश्वास नहीं रखता, जी कोई ऐसा क्रिस्टल जो जनरली पहन ले कोई। जी, इसमें प्रोटेक्शन के लिए तो ब्लैक टर्मलिन, और किसी को ब्लैक टर्मलिन सूट नहीं करता है, किसी किसी को तो वो ब्लैक ऑनिक्स पहन सकता है, स्मोकी क्वार्ट्स पहन सकता है। कितना ये जो कड़े पहनते हैं वेट के हिसाब से है, अगर थोड़ा हैवी वेट है तो आप 12 mm का पहनो, या 11 mm का, या थोड़ा सा बड़ा मोती देख लो साइज में। और अगर वेट कम है तो आप नॉर्मल 8 mm का पहन सकते हो। 6 mm का नहीं पहनना चाहिए, 8 to 12 mm का बेस्ट रहता है। और पहले आप एक दाना मंगाकर रखकर देख लो, आपको सूट करे तो पहनना, नहीं तो आपको डिस्टरबेंस होगी, जैसे चिड़चिड़ापन होना, अग्रेशन अचानक से शूट कर जाना, बीपी शूट कर जाना। आपसे पूछ के पहन लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑरा देकर बता देते हैं, सजेशन दे देते हैं कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर, ये आपको मुझे सूट कौन नहीं सा कर पहनना सकता। चाहिए मुझे भी बता दो यार कुछ तो। आप तो सर खुद ही में इतना जानकारी रखते हो। अरे नहीं मैम, जब सामने आपके सामने बिल्कुल कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल शून्य। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सुलेमानी हाकी। सुलेमानी हकी, ठीक है मैम। मैं वैसे रुद्राक्ष पहनता हूँ। जी ठीक है जी। और खैर रुद्राक्ष से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ जी, और क्रिस्टल की बात बोली तो इसलिए मैंने नहीं क्रिस्टल में बताया। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जब आपके पास भी कोई केस आता है या मेरे पास कोई केस आता है जी तो उसकी नेगेटिव एनर्जी से पहले हमें डील करना पड़ता है। जी जी, एक्चुअली लोगों को ना बड़ा आसान लगता है कि सवाल पूछा उत्तर मिल गया। हाँ जी हाँ तो जी, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं। कई टैरो कार्ड्स रीडर है मेरे पास, मैम रीडिंग करते हैं एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं सिखाई गई, पता ही नहीं है प्रोटेक्शन। फिर मैम रीडिंग में भी प्रोटेक्शन, मैंने बोला वो जो आके बैठ रहा है रीडिंग करके, जो तुम उसके कर्मों में हाथ दे रहे हो, आप सॉल्यूशन बता रहे हो, उसकी प्रॉब्लम बता रहे हो, उसके कर्मों में ही तो हाथ दे रहे हो, वो इस प्रॉब्लम में है, किसी कर्म फल से है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि जैसे हम लोग भूत प्रेतों की बातें करते हैं, जैसे कोई रात में हॉरर मूवी देख रहा है जी, या कहीं कोई बातचीत ही शुरू हो गई जी, तो फिर आसपास के भूत अपने नाम वाम सुन के एक्टिवेट होते हैं। हाँ, एनर्जी वो हरकतें करते हैं कि मतलब अब तो हमारी बातें हो रही है जी, वो उनको ना इनविटेशन लगता है, या फिर समटाइम दे डोंट लाइक इट कि आप उनके बारे में बात करो। अब जैसे कई बार ना लोग जैसे कुछ भी गाड़ी से कुछ भी खाया ऐसे फेंक दिया जी जी, या पानी की बोतल फेंक दिया, जी जूठे प्लेट्स वगैरह फेंक दी, जी जी या कहीं पे भी बैठ के खा लेते हैं, जी, तो इसमें भी चांसेस रहता है कि कुछ नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब डिमोनोलॉजी की स्टडी कर रही थी ना सर, तो डिमोनोलॉजी में जब हम डीमंस के बारे में पढ़ रहे थे,
वहां पर एक केस हमारे साथ डिस्कस किया गया था। केस में क्या था, जैसे ये बाहर खा गोलगप्पे वगैरह नहीं खाते रेडी पे लगे हुए। अब कई कुछ रेडी वाले बहुत अच्छा गोलगप्पे वगैरह देते हैं, आप लालच में जाते हो उसी के पास जाके खाऊंगा। अब लड़का था 16-17 साल का, चटोरा गया खाया, और खाने के बाद थोड़ा सा ना प्लेट लेके आगे आगे से खाते खाते जा रहा था, बनवा लिया बहुत सारा, वो खाते खाते जा रहा था टिक्की। अब थोड़ी अंधेरी गली थी, वहां पर कोई एनर्जी होगी, वो सफेद दही वही डला हुआ सोचा था, वो दिख गया, अट्रैक्ट हो गया। अब उसने खाकर ऐसे फेंका, वो एनर्जी उस पे आ गई। अब लड़का हर रोज बोले मुझे वो टिक्की दो, शाम के 6:30 बजने के बाद ही वो टिक्की दो, वो उसके अलावा पूरे दिन कुछ ना खाए, टिक्की दो। अच्छा जी, मान लिया आपने एक मिनट टिक्की और दही बल्ले बनवाए और लेके जा रहे हैं और मांग को एनर्जी मिल गई रास्ते में, सफेद चीज है, मीठा चीज है, अट्रैक्ट हो गई। शाम वाम का वक्त हो, शाम का 3 संडे का वक्त था, 6:30-7 का वक्त था, और उसी टाइम मांगता वो टिक्की दो, लेकर आओ। तो एक बार बताइए, आपने अब टिक्की उक्की भी सावधानी से लेके जाए, मतलब कोई भी मिठाई का डब्बा वगैरह नहीं, पैक लेके पैक कवर करके लेकर जाओ। पैक है कहीं से खरीदा तो अब आप खाते हुए जा रहे हो, नाक तो उनकी भी है, भूख तो उनको भी लगती है। कैसे मान लीजिए रात में 12 बजे रेस्टोरेंट से निकले, रसगुल्ला खा के निकले, आइसक्रीम खा के निकले, मुंह पानी पी लो, सौंफ खा लो, या कुछ मुंह में दबा लो। वो तो नहीं, किसी ने खाया तो इसमें नहीं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, बट समहाउ कह लो लड़के की किस्मत होगा, उसकी किस्मत में होगा, एनर्जी लो होगी, ऑरा लाइट होगा, या घर में कोई हिस्ट्री होती है तब भी ऐसा होता है। मतलब बहुत प्रिकॉशंस रखने हैं। मैम जैसे मान लीजिए कोई गोलगप्पे वाला ही है, उसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो जिसको गोलगप्पे खिलाएगा उन सबको भी हो जाएगा फिर? नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो डिपेंड करता है क्या लेवल है, उसका काम नहीं चलेगा, उसके गोलगप्पे या पानी सड़ने लगेगा, लोग आएंगे नहीं, ये चीजें होती हैं। दूसरों पे असर नहीं जाता, क्रिया, हाँ, क्रिया जिसपे करी गई है ना, असर उस पे ही होता है, परेशान वही रहता है। जैसे मारण, लोग कहते हैं मारण कर दिया, होता है मारण? जी जी होता है, मरता है आदमी जी बिल्कुल। फिर गुंडे उंडे उसका तो काम ही खत्म होना चाहिए मैम। अरे सर, आजकल कई बार ऐसा होता है, आप मारण क्रिया करते हैं, ऐसा लगता है कि हम सुपारी लेने बैठे हैं। फिर तो इसमें तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा। नहीं, ऐसा होता है, बट मेरे मानने के हिसाब से वी डोंट हैव एनी राइट टू किल एनीबॉडी। नहीं, वो तो सही बात है, ईश्वर का मर्जी है, और आप ईश्वर के उसमें अगर पोक कर रहे हैं तो आप सबसे बुरा कर्म करते हैं। काले कपड़े पहनने वालों को मैम काला जादू नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये ब्लैक मैजिक है तो मतलब लोग कहते हैं ब्लैक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने काला जादू या इस तरीके के लोग होते हैं काले कपड़े पहनते, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, मैं नहीं मानती। मतलब आपने अपनी बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे, लोग किस हद तक नीचे गिर चुके हैं, कि क्या क्या करवा चुके हैं? ये सारे केस तो आपके पास, जो आपके पास आए उसमें सबसे घटिया केस? सबसे घटिया केस तो जैसे वो फिजिकल रिलेशनशिप वाला, वो मेरे लिए सबसे डार्क केस था। और किसी की लाइफ, बच्चा, परिवार समेत डिस्ट्रॉय कर देना मेरे को सबसे गलत चीज लगती है। एक से बदला निकालने के लिए आप पूरा परिवार डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्या सोल्स भी तपस्याएं करती हैं अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। सोल्स भी एक जगह पे बैठी हैं तो लोगों को पकड़ पकड़ के मारती हैं, आ जाओ मेरी गैंग में शामिल हो जाओ? नहीं, ऐसा नहीं। आप, ईश्वर ने ह्यूमंस को मारने का राइट किसी को नहीं दिया जब तक उनका खुद का टाइम नहीं आया। क्या मंदिरों में भी सोल्स होती हैं? हाँ जी। वहां पे वो नुकसान पहुंचा सकती हैं? नहीं, होती है। चाहे वो राम जी का मंदिर हो, चाहे वो हनुमान जी का। और ईश्वर के दर पे सर सबको जाने की परमिशन है, अंटिल अनलेस हम नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अच्छी सोल भी तो होती है सर। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास लोग आते हैं कि भाई फला फला, वो सबका बता देते हैं, सिद्धि उनके पास भी कोई होगी? हो सकती है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, फिल्मी सितारे हैं, आपको लगता है कि तंत्र के भरोसे? मेरे हिसाब से हेल्प तो सभी लेते हैं सर, और मुझे लगता है बुराई नहीं है। आप जब तक किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अपनी ग्रोथ के लिए अगर आप हेल्प ले रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब लेते हैं लोग, जहां तक लगता है लेते हैं। आया आपके पास? यार नाम मत कीजिए। तो हुआ, मतलब काम हो जाता है। तो मतलब सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए,
तो मेहनत के साथ थोड़ा सा तंत्र का तड़का भी लग जाए तो अच्छा है। तंत्र नहीं, मैं थोड़ा सा मंत्र करती हूँ। मंत्र मेरा मानना यह है कि आपको बेनिफिट चाहिए ना तो अपना कर्म करो। तो कर्म में मैं चैंटिंग्स और क्रिया देती हूँ करने की, रेदर देन जो चीज को आप समझते नहीं हो, कदर नहीं कर सकते, वो करो। तंत्र क्या है सर? अपने तन से ऊर्ध्व परे, तन को समझना, तन के परे समझना, जो आपकी लिमिटेशन, तन मीन्स आपकी लिमिटेशन, और अंतर मतलब उसके अंदर जो डीप गहराई है, जो यूनिवर्स हमारे शरीर के अंदर है, उसको समझना। मेरे हिसाब से तंत्र इसे कहते हैं। तो जब मैं आपको कोई क्रिया दे रही हूँ, मंत्र, अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए, आप इस मंत्र को चैंट करोगे, ऐसे ऐसे करके चैंट करोगे, आपको करना ही होगा। तो जब आप उसको कर रहे होते हो तो आप ऊर्जा सर्कुलेट कर रहे हो, तो कर्म में आ जाता है, उसका फल मिलता है। फोटो देख कर भी किसी में तंत्र मंत्र हो जाता है ना? जी ऐसे मोबाइल पे देखा होगे। जी जी। जैसे कोई किसी की रील हो रही है, कुछ है ऐसे, तो वही रील विल देख के भी कोई रील से स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लिया, लिया। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात होती है, मतलब एक्सपर्ट कर सकता है, छोटा मोटा कोई भी? मैनिफेस्टेशन तो किसी की भी हिट कर सकती है, हाई दोष नजर तो किसी की भी लग सकती है, बट तंत्र करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। तो हाय दोष या छोटी मोटी नजर दोष का कोई उपाय बता दो मैं। अगर आपको हाई दोष नजर बहुत ज्यादा लगती है तो आपको घर के बाहर जैसे हर हफ्ते पान के पत्तों का वो बनाकर, बंदरवार बनाकर, उसपे हनुमान जी के मंदिर का टीका लगाकर आप लगा सकते हैं। बेस्ट रहता है, हर मंगलवार बदल लो, ये हमेशा अच्छा फ्लो करता है आपको। उसके बाद जो उतारेंगे उसको आप विसर्जन कराओ, किसी पेड़ के नीचे रखाओ, चलेगा, ठीक है। यमुना जी, जो भी नदी हो वहाँ बाहर जी जी जी, नदी आजकल आसपास है नहीं, तो आप पेड़ के नीचे रखाओ, प्रणाम करके कि हे प्रभु आपका काम खत्म हो गया, मैं आपको यहाँ पर 5, 7, 11, है ना, ऐसे 21 भी कर सकते हैं अगर थोड़ा बड़ा एरिया है तो। और इसके बाद अगर आप बेस्ट ये है कि आप हमेशा पैरों में काला धागा बांधो, कोई चीज आपके पैरों में लग करना है, जूता बाहर उतारो, घर के अंदर का जूता चप्पल अलग, घर के बाहर का जूता चप्पल अलग, ऐसे करो आप। इसके बाद प्रोटेक्शन के लिए आप जैसे घर में हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम सुबह शाम चलाओ, कीर्तन भजन थोड़ा सा रखो घर में, शंखनाद करो, जिसे हम साउंड हीलिंग कहते हैं, शंखनाद रखो, है ना। घर के चौखट के बाहर एवरी सैटरडे ट्यूसडे आप एक दिया जलाकर रखो, घर की अच्छी ऊर्जा को फ्लो करने के लिए, आपके पितरों की भी ऊर्जा वो अच्छी करती है। इसके अपार्ट में अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए और अच्छा वो करना है तो आप घर के बाहर काले कपड़े में नमक, सी सॉल्ट या फिर ब्लैक, काले रंग का सॉल्ट आता है, अमेजोन पे मिल जाता है, ब्लैक कलर का सॉल्ट काले कपड़े में डालकर, उसमें 2 क्लोव्स डालकर, 2 लौंग डालकर रखकर, आप उसको पोटली को घर के चौखट के बीचों बीच छोटा सा पोटली टांग, वो भी आपको काफी बेनिफिट देता है। एक्चुअली में जैसे टांगने में वाली चीज होती, कोई आता है ना तो वो डर लगने लगता है। आप फोटो के पीछे टांग दो ना, कोई फोटो लगा दो, उसके पीछे छोटी सी पोटली बना के टांग दो, चलेगा। अब जैसे मैम घर में दुर्गंध आना, जी, ठीक है ना, घर की लाइटें खराब होना या बिजली के चीजें, ये भी सिम्टम्स होता है। नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम है, घर में कुछ है जो ठीक नहीं है। या जैसे जो नेगेटिव एनर्जी वो लाइट के माध्यम से आती है, ऐसा भी सुना? लाइट से ऊर्जा लेती है वो, आपके घड़ी की बार बार बैटरी खराब हो जाना, बार बार घड़ी का रुक जाना, अभी बैटरी बदली है 2 दिन बार घड़ी का रुक जाना, या घड़ी का टाइम बार बार गड़बड़ हो जाना। अच्छा जी, तो आपने फिक्स किया 10 बजे और अगले दिन आगे 10-15 मिनट ऊपर आगे पीछे हो गई। जैसे हम लोग क्रिया करते हैं, स्पेशली जब मैं एक्सोर्सिज्म करती हूँ, तो मेरे जिस रूम में एक्सोर्सिज्म होता है उस रूम की घड़ी हमेशा आगे पीछे होती है, उसको आप जितना भी ठीक कर लो, वो या तो 5 मिनट पीछे या 5 मिनट आगे होती घड़ी है। से क्या तो ऊर्जा ले लेते? बैटरी होती है ना, और तब वो समय है, आपको समय बताती है। किसी भी हाई पावर जोन में सर घड़ी रखोगे ना, घड़ी आपको डिस्टरबेंस देगी, अगर वहां ऊर्जा है तो। आप इवन भगवान, अगर आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित देव हैं, भगवान है, हम वहां पे भी घड़ी देख रखोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे 1 महीना 2 महीना ठीक चलेगा या कुछ टाइम ठीक चलेगा, उसके बाद घड़ी गड़बड़ करने लगेगी। करूंगा मैम चेक मैं भी। मतलब ये कुछ चीजें आपसे ना मुझे नई चीजें पता चली, मैंने कहीं सुनी नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं। खुद के एक्सपीरियंस करी हुई बात है। और क्या क्या चीजें ऐसे चेंजेस कर देते हैं घर में,
ऐसी। आपको घर को ना डिक्लटर करते रहना चाहिए, बार बार सोफा वगैरह थोड़ा सेटिंग आगे पीछे करके, हर हफ्ते या 10-15 दिन में एक बार से सब उठा के कूड़ा वूड़ा, क्योंकि इन जगहों पे ना एनर्जी अटक जाती है। इनको शिफ्ट करना, इनको हिलाना चाहिए, मूवमेंट चाहिए। बेड जैसे हम हिला नहीं सकते तो बेड के आसपास थोड़ा सा मूवमेंट करो, आसपास की चीजों को थोड़ा हिलाओ। जी जी जी। गद्दे को पलट लो, कुछ ना कुछ करते रहो जी। अगर आपको इंसोमेनिया है या फिर नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन है, गद्दा उठाओ, रॉक सॉल्ट डालो बेड के ऊपर, उसके ऊपर गद्दा रखो और उसके बाद सोना शुरू करो। एक केस मेरे पास आया था, तो उसमें बाहर का था, उसने बोला कि मेरे को पान पराग चाहिए। अब मुझे तो देखिए दूर था, तो मुझे आइडिया नहीं कि सच बात थी। तो उसने बोला कि मैं तभी बात करूंगा जब मेरे को पान पराग खिलाओ या कोई भी मसाला इस टाइप की चीजें होती हैं। तो मैंने उससे मैंने कहा कि भाई ऐसा भी कोई होता है कि भाई पान मसाला ला के दे दो। तो उसके बाद उसने फिर मुझसे ठीक से बात करी। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये पान मसाला क्यों खा रहे हो भाई, इसकी क्या। तो उसने बोला, ये तो मेरे हैबिचुअल हूँ, मैं तो मेरे को जहाँ था वहां पान मसाला नहीं मिलता था, और वो गरीब बंदा था, तो इस बंदे के पास पैसे हैं, मैं इसके पास जाके ये मुझे महंगा वाला पान पराग में, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मसाला ये महंगा आता है, ये तो 100,000 50 रुपए का। तो मुझे ये वाला खाना था, तो ये खरीद के दे सकता था। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मतलब इस तरीके की भी चीजें हैं, इसको पान मसाला चाहिए, इसको शराब पीनी है, या इसको नॉनवेज खाना है। तो अगर किसी की कोई भी इच्छा अतृप्त रह गई, तो चाहे पान मसाले की हो, चाहे वो किसी भी कपड़े पहन, चाहे वो 2 बूंद पानी की क्यों ना हो। तो मतलब आजकल का जो संसार है मैम, कदम फूक फूक के रखने वाला है। यही तो कलयुग है, जहाँ गलती की वहां फंसे। यही तो कलयुग है। तो आपसे मैम कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? आप हमारे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, thehealingaura.com, और आप गूगल पे सिंपली डॉक्टर देवी चौहान टाइप करिए, हमारी प्रोफाइल, हमारी डिटेल्स आते हैं, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टाइमिंग्स क्या होते हैं मैम आपकी ऑफिस के? ऑफिस के टाइमिंग्स जो होते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो आप कहीं बाहर का भी कोई केस हो उसको विजिट करते हो? हाँ जी, नेशनल इंटरनेशनल दोनों केसेस जी। तो जी किसी को प्रॉब्लम हो तो आपसे कांटेक्ट कर ले, जैसे भी होगा जी। तो मैम मतलब मजा आया मुझे, कुछ चीजें नई नई चीजें जान के आपसे, क्योंकि आज की डेट में लोग ना बहुत परेशान हो रहे हैं जी सर। और आप यकीन मानना, एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं, और उन्होंने वो हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। आई एग्री पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। जी जी जी। कभी कभी मैं ये हैरान हो जाती हूँ कि मतलब ये है क्या, हो क्या रहा है। तो लोगों को एक नकली और असली एक्सपर्ट को चुनने के लिए आपको एक तरीका होता है, क्योंकि लोग तो जनता तो भोली है मैम, जनता भोली है वो तो जिसके बड़े बोर्ड लगे हैं, जिससे सब लगे उधर उधर, तो कोई मतलब कोई एक ऐसा तरीका लोग जिससे पहचान कर सके कि ये आदमी असली है। सर आजकल इतनी फैब्रिकेशन हो गई ना, कई बार मैं खुद ही भी नहीं बता पाती कि मैं क्या ही बोलूं, कैसे समझाऊं। बट मैं एक चीज बोलूंगी, आपका दिल हमेशा ना सच बोलता है, रेदर देन सामने से आपको किसी ने डराया हाय ये हो जाएगा, ना डर के अपने दिल की सुनो कि आप किसकी तरफ झुकाव फील कर रहे हो। एक बात और बताओ वैसे दिमाग में आ गई, जैसे मान लीजिए एक बंदे के ऊपर कोई प्रॉब्लम है जी, और वो बंदा आपसे मिलने आ रहा है जी, उसने सोच लिया कि फला फला इस पॉडकास्ट को सुन देख के उसने आपसे कांटेक्ट कर लिया जी जी जी, अब लेकिन वो एनर्जी नहीं चाहती कि वो आपसे मिले जी, तो किसी ना किसी माध्यम से उसके चाहे दोस्त बन के या रिलेटिव बन के या अजनबी बन के वो आपकी के प्रति उसके दिमाग में नेगेटिव विचार मोड़ देगा। अरे इसके पास रखा है, तू उधर चला जा, मैं इनके लिए ना खतरा हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं इनके लिए खतरा हूँ। हमारे एक किसी हमारे व्यूअर का ही ना कमेंट आया था, कह रहे मैम मैं वीडियो में थी, वो पॉडकास्ट देख रहे थे टीवी पे चला के मेरा, तो कह रहे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी वाइफ एकदम मूवमेंट में आने लगी और बोले ये भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। वो कह रहे मैम को देखते ही पता नहीं उसको क्या हो गया, और नोएडा से ही केस था। अच्छा, आपको उसने यूट्यूब पे देखा पॉडकास्ट, वो टीवी पे चला के मेरा पॉडकास्ट सुन रहे थे हस्बैंड वाइफ बैठ के, अचानक उनकी वाइफ को कुछ हुआ
और मेरे को देखते देखते उनको एकदम झटका लगा, ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो मुझे ऐसे चैलेंज लेते हैं। यानी कि उनके हस्बैंड को भी पता नहीं था कि कुछ ऐसी चीज है इनके अंदर। हमें पूरा सीन नहीं पता, बस ये कमेंट था हमारे पास, मैसेज आया था हमारे पास कि सर आप मैम को देखकर, आपका पॉडकास्ट देखकर ये हुआ। तो मैम जैसे कई बार ऐसा भी होता है, मतलब आपके पास ऐसा केस या आपकी नॉलेज में जो भी बात है कि किसी के ऊपर कुछ है और बड़ी शांति से पड़ा हुआ है जी, मतलब जैसे डेली स्लो पॉइजन की तरह चढ़ता है, जैसे अपना रोटी भी खा रहे हैं, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, स्लो पॉइजन की तरह चढ़ेगा और अचानक से कुछ ऐसा होगा, एकदम से आपको पता लगेगा कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है, और सालों साल पता भी न चले। जी बिल्कुल, कि मतलब इस व्यक्ति पे कुछ ऐसा हो गया है। जी। तो एक और बात कर, एक तो कुछ लोग करवाते हैं जी, चाहे रिलेटिव हो, दोस्त यार हो या कोई भी हो, क्या कई बार किसी ने कुछ नहीं भी करवाया है, वैसे ही किसी पे अपने आप भी ऐसी चीजें चढ़ जाती हैं कुछ। हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, ऑरा लाइट हुआ या किसी कारणवश वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, कुछ आपके पूर्व जन्म से भी चीजें आपके साथ जुड़कर आती हैं, और जब वो समय आता है उस समय में आपको पीड़ा देती है। अब जैसे कोई बाबा वगैरह लोग जैसे घर में आते हैं या कुछ, उन्होंने देखा भाई बड़ा अच्छा कोठी है भाई, बढ़िया, इन्होंने मोबाइल भी है, घड़ी भी है महंगी, तो वो लोग भी ऐसा कुछ मतलब चाहे तो पीछे छोड़ देते हैं, हाँ, ताकि मेरे पास आए, फिर मेरे को पैसा दे मतलब मेरा क्लाइंट आपको डरा दिया, ये तेरा टाइम बुरा आने वाला है, तो मुझे याद करेगा, ये नंबर रख ले मेरा। ऐसे होता है जी, सुना है मैंने एक केस। जैसे 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 हम तो छोटे थे तो बसों में जाते थे ना, वो क्या कहते हैं, बंगाली भूसा बाबा, डोंट माइंड, मतलब ऐसे जितने भी बाबा होते हैं बंगाली होते हैं। ठीक है, मैं खुद भी अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, सर बंगाली बाबा, ये सारे बंगाली बाबा ही क्यों है? हमारा मतलब मुझे लगता है यार, क्यों नाम बदनाम कर, बंगाली बाबा का जादू और 100 तन से छुटकारा, बड़े बड़े जगह जगह पर लिखा रहता था। तो वैसे 99% फेक होते हैं, इतना मुझे पता है। पहले तो हम बच्चे होते थे 100% सर, मैं तो कह रही हूँ 100% फेक होता है, 100% फेक होता है। तो आप, क्योंकि बंगाली और बंगाल शब्द ना जुड़ गया है, एक्चुअली लोगों ने जोड़ दिया है बंगाल का जादू करके, लेकिन मेरा एक वायरल भी हुआ था, सबसे तगड़ा जादू होता है राजस्थान का, जिसे रण का जादू कहते हैं। फिर से मैम, रण का जादू, रण का जादू जी, बहुत डार्क और डेंस होता है। उसमें क्या होता है, बता दो मैम 2 मिनट। नहीं, वो जो जादू होता है ना, वो बंजारनों का करा हुआ जादू होता है, और वो बहुत खतरनाक होता है। दे वर्क विद द एंसेस्टर्स, और जितने भी आत्माएं आसपास होती है ना, उनके साथ वो लोग काम करते हैं, उनको फीड करते हैं। किस जगह पे होता है मैम? राजस्थान में। अब तो खैर उन जगहों में आगे, मतलब जहाँ रेतीले इलाके वगैरह हुआ करते थे, जहाँ बंजारे रहा करते थे, उस टाइम की बात है। बहुत नेपाल का भी जादू सुना है मुझे, बड़ा तगड़ा होता है नेपाल वगैरह। देखो सर, हर किसी को अपनी जगह का जादू ना बहुत तगड़ा लगता है, बट मैंने जो डील करा है वो मैं बता रही हूँ। आपको कौन सा तगड़ा लगा? मुझे राजस्थान का जादू जो टकराया था मेरे से वो, और एक मेरे पास आया था बांग्लादेश का। कौन टकराया था? एक, हाँ, हस्बैंड वाइफ थे, काफी टाक उन पे हुआ था, बंजारनों के कबीलों से हुआ था। भाई बड़ा खतरनाक दुनिया है, ना पढ़े लिखे से पंगा ले सकते हैं ना। वो आज का केस नहीं, तो बहुत पुराना करा हुआ था। कितने साल हो गए मैम आपको ये सब करते हुए? मैं 15 साल की उम्र से हूँ उसमें। 15 साल की उम्र से? हाँ, ध्यान, धर्म, तपस्या वगैरह 15 साल की उम्र से छोटा करते बैठे। अब तो बड़े बड़े केस भी आपने सैकड़ों केस तो आपने सॉल्व कर ही दिए होंगे। पता नहीं, गिना नहीं कभी सर। कोई डायरी नहीं बनाई? नहीं, माँ के चरणों में। और एक बार जैसे मैम किसी का सॉल्व कर दिया, उसके बाद वो दोबारा मतलब उस पे नहीं, एक केस आपने सॉल्व कर दिया, एबीसी कुछ भी था जी, वो 2 साल 4 साल हो गए, क्या उसके बाद वही चीज उसी पे दोबारा अटैक कर सकते? नहीं, मैं ऐसा होता है कि आप फॉर द टाइमिंग हटा दे तो वो चीजें वापस आ जाती है कई केसों में, और मैं वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ती, जड़ से खत्म। मेरा काम ही रूट्स पे काम करने का है। चलिए मैम, सीखूंगा आपसे कुछ चीजें। अरे नहीं सर, अरे नहीं, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ चीजें सीखने वाली हैं। तो अभी तो मैम बहुत लंबा समय हो गया इस पॉडकास्ट में, तो आगे आपसे जो रण वाला था, जो बंजारों वाला, और जो आपने बताया,
कभी मौका देंगी आप तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे जी कैसे क्या क्या होता है, जी और जो आपके एक्सपीरियंस है उन सब पर भी बात करेंगे। जी 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 तो आप में से जिनको मैम की हेल्प लेनी हो, आप कांटेक्ट करें, देर मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप परेशान हैं, और ज्यादा जितना डिले करेंगे और ज्यादा परेशान होंगे। तो एक्सपर्ट की सलाह जितनी जल्दी लेंगी उतना जल्दी आपका रिमूवल, आपकी लाइफ से मतलब जी। नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही, देवी की कृपा आप पे बनी रहे और लोगों का कल्याण करती रहें, और अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक गॉड यू मैम। ब्लेस।